वंस अगेन मनीष भाई, राधे राधे, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज ये दूसरा वेबिनार है। किस पर? अपकमिंग ईयर की प्रेडिक्शंस। आने वाला साल 2022 किस तरह का आपके जीवन में बदलाव लाएगा, यही समझना है। आप कौन से साइकिक नंबर, रैशनल नंबर से आप बिलोंग करते हो, उसमें क्या कुछ करके अपने किस तरीके से उस आने वाले साल को अपने लिए पॉजिटिव बनाए, सारी बात उसी के ऊपर है। तो कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको बेनिफिट लेना है और किस तरीके से उसको डबल स्ट्रेंथ से यूज करके अपनी लाइफ को और स्मूथ बनाना है, उसके लिए हमने आपको पहले दिन, मनीष भाई आपने क्या क्या सीखा पिछले बार, कौन कौन से हो गए थे? तो अभी आप लोगों को यूनिवर्सल ईयर 6 जो अभी आने वाला है वो उसके बारे में बताया गया कि उसकी एक जो जनरल वाइब्रेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए वो कैसी रहेगी, आपके लिए कैसी रहेगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल ईयर हम लोगों ने शुरू किया था। पर्सनल ईयर 1 हम लोगों ने कवर किया। आपको पिछले वेबिनार में कैसे कैलकुलेट करना है पर्सनल ईयर वो भी सिखाया। इस वेबिनार में भी हम लोग शुरू करेंगे, तो नए लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा तो पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाएंगे। और आज जो है पर्सनल ईयर 1 हो चुका है, पर्सनल ईयर 2, 3 एंड 4 ये इन तीनों की बात करेंगे और इन तीनों के लिए सारे डेट ऑफ बर्थ किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं अच्छा है इसकी बात करेंगे। राइट। सो पहले तो कुछ हैंड रेज हैं। पहले सर एक बात कर लेते हैं अपने कुछ बच्चों से जो पिछले वेबिनार जिन्होंने ज्वाइन किया था। यस, राइट, दिस इज वन ऑफ गुड आइडिया। बात करें क्या समझ आया था पिछली बार, हाँ, क्या हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है? जिन लोगों ने लास्ट वेबिनार ज्वाइन किया था कुछ लोग हैंड रेज कर सकते हैं, वी कैन टॉक टू दैम। और एक गुड न्यूज है अगेन। राहुल राहुल सर का क्या कहते हैं, आप लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। राहुल सर ने 3 चीजें कर दी हैं यहाँ पे। एक तो ये जो 4 सीरीज की वेबिनार है इसमें से एक किसी, हम लोग जो चौथा हमारा वेबिनार होगा वहां पे हम लोग विनर डिसाइड करेंगे। तो एक कोई भी जो लकी पार्टिसिपेंट होगा उसको जो अपकमिंग बैच है जिसकी फीस 11,300 रुपए है वो फ्री में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, बिग ऑफर। यस, एंड नंबर 2 जो है उनकी जो है किसी 2 लोगों की एडिशनली देयर आर टू मोर पीपल, उनके लिए पर्सनलाइज प्रिडिक्शन रहेगा, कंप्लीट प्रिडिक्शन एंड एज वेल एज नेम न्यूमरोलॉजी, तो उनका नाम भी करेक्ट करके दिया जाएगा। और तीसरा जो ऑफर है वो है किसी एक लकी विनर के लिए कंप्लीट उसका रेमेडियल सॉल्यूशन उसको दिया जाएगा और उसमें जो भी ब्रेसलेट या जो भी चीजें होंगी वो स्टार साइन की तरफ से आपको कुरियर किया जाएगा। ये तोहफा है आपके लिए नए साल का स्टार साइन परिवार की ओर से। इसलिए मुझे नहीं, स्टार साइन परिवार को थैंक यू। अपकमिंग राइजिंग स्टार साइन परिवार जो आपके लिए लेके जो कुछ भी बन सकता है वो आपके लिए बेस्ट करेगा। राइट, सो लास्ट टाइम जिन जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था प्लीज रेज योर हैंड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि लास्ट टाइम क्या बात हुई थी और किस तरीके से समझ आया आपको। चलो बात करते हैं अभिषेक जी से। एक सेकंड मुझे दीजिएगा मनीष जी। यस, बात करते हैं पीयूष शाह। वो अनिल, क्या बात है, बढ़ती चली जा रही है। रीना चौरसिया जी से बात करते हैं। जी रीना जी, राधे राधे। राधे राधे। आपने लास्ट वेबिनार अटेंड किया था? जी सर। क्या बताया था उसमें आपको? सर इसमें जो है कि ये डेस्टिनी नंबर और पर्सनल ईयर, प्रेजेंट ईयर, उससे जो है कि जो कि ऐड करके फिर अपना डेस्टिनी ईयर निकालना और पर्सनल ईयर निकालना बताया था। तो मैंने अपना सबका निकाल के रखी है। राइट, नंबर 1 का जो पर्सनल ईयर आ रहा था उसका नंबर 1 का आपने डिटेल पूरा बताया था। उसके कुछ रेमेडीज बताए थे, जल्दी शादी वगैरह के लिए भी रेमेडीज बताई थी आपने। राइट। सो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट इंफॉर्मेटिव था आपके लिए? सर अभी तक तो मेरा नंबर आया नहीं है बिकॉज जो हमारी जो फैमिली का बता, फैमिली में किसी का तो इंफॉर्मेटिव होगा। नहीं, अभी सबका वही, इसीलिए मैं अपनी इंफॉर्मेशन फैमिली तो का। काम आएगी किसी फ्रेंड सर्कल में। चलो राइट बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बात करते हैं। गणेश भाई ठीक है। राधे राधे। गणेश जी राधे राधे।
पीयूष भाई, हेलो। राधे राधे। हाँ। मनीष जी, राधे राधे। जय हाँ, जिनेंद्र। राधे राधे राहुल जय जी। जिनेंद्र। पीयूष जी कैसे मनीष जी कैसे हैं आप? नमस्कार सर, हाँ। कैसे हैं आप? अरे तो पीयूष जी अपने मजे गोवा में। वाले हैं। या यस ओके। आपका ये तो इनविटेशन बाकी है अभी तक। ऐसा इनविटेशन नो दिया हुआ प्रॉब्लम। है, सबको आना है। जरूर 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 जरूर। पीयूष जी अपने बात करेंगे बाद में, पहले उन बच्चों से बात करते जिन्होंने सीखा पिछली बार और उनको कुछ ना क्या फायदा मिला मैं मिला मैं या नहीं मिला। मैं बता दूं थोड़ा क्या बताया था। जी बताई दो। एक तो क्या 2022 जो था, तो 2+2+6 3 2 आ गए, तो शुक्र के बारे में सब बताए थे, शुक्र के सब गुण हैं। उसके बाद में पर्सनल ईयर 1 के लिए बताया था, उसमें कितने क्या क्या बेस्ट डेट रहे, कहीं कौन ना सा कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो कहीं राइट ट्रैक पे है, लोगों 100% को गुड फायदा। इंफॉर्मेशन, या 100% गुड इंफॉर्मेशन। एक नंबर जिसका भी पर्सनल ईयर चालू होता है उसके लिए सजेस्ट करने के लिए बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। लांबा जी, सॉरी, बात कर रहे हैं हमने डॉक्टर रंजना जी से। डॉक्टर रंजना जी, राधे राधे। राधे राधे सर। हाउ वाज द लास्ट सेशन मैम? सर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मनीष सर का सर हर एक चीज बहुत अच्छा लगता है मुझको, मैं हमेशा रहती हूँ उनका। कल जो रिदम ऑफ द सेंचुरी और रिदम ऑफ द डिकेड बोला, वो समथिंग मैंने रियली एब्सोल्युटली न्यू इन द मार्केट। मैंने कभी सोचा नहीं था सर ये सब भी रहता है सर, बट इट इज रियली वंडरफुल सर। बहुत अच्छा लगा सर पढ़ के। कहीं काम आएगा आपके इसके, ये जो इन्फॉर्मेशन कल मिली है? सर सर मेरे क्या सर बहुत लोगों के काम में आने वाला है सर। इतने जी। सिंपल तरीके से आपने समझा दिया कि सर वो बहुत लोगों के काम में आने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। Thank you, मोस्ट ma'am. वेलकम Thank मैम, you. मोस्ट वेलकम। रश्मि मैम, Very good evening, sir. गुड Good इवनिंग evening, मैम। ma'am. Radhe Radhe. Sir, राधे it राधे। was an amazing session. मेरे फोन में 3 लोगों का पर्सनल ईयर 1 था, पर जितना जितना आपने रेमेडीज बताया सबका इंटर रिलेटेड था। एक डॉक्टर है, उसको 1 नंबर से बताया शादी हो जाएगी, शी इज वेरी हैप्पी। अनदर वन, शी इज माई पार्लर की फ्रेंड। तो सबको इतना अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन एंड दे आर वेरी हैप्पी। और मुझे स्पेशली बोला 9 तक सबके नंबर सीखने हैं। पूरा मोहल्ले ने मुझे इनविटेशन दिया है कि सबका बताना है। क्या बात है मैडम, वेबिनार से सीख के बताओगी ना मैम? वेबिनार से सीख के थोड़ी बताओगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। नहीं सर, दिस इज ओनली द जितना जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा कम से कम उतना तो पास ऑन करती ही जाऊंगी ना। लेट मी टेल यू एवरीवन दैट थिंग, इन वेबिनार्स के अंदर आपको ये जो पढ़ाई जाएगी एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, एक पार्ट है इसकी। तो बहुत मतलब इस पे भी बहुत डीप अपना डिस्कशन होता है क्लास के अंदर, और उसको किस तरह अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर और भी बहुत बड़े रीजन। सो द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर कि इस चीज को आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको और भी बहुत सी चीजें चाहिए होती है। या वो इजी चीजें हैं, वो स्मूथ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में इजीली आ सकती है। आप उसको और आप ज्यादा इनहेंस कर सकते हो और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर कर सकते हो। अपना ही नहीं, मतलब जैसे मैम है, रश्मि मैम ने अभी बोला कि उनकी फ्रेंड्स को, उनकी सोसाइटी को, वो पूरी सोसाइटी को एक हेल्प करें। तो आपके पास तो कितना बड़ा समाज है, आप खुद सोचिए सर। जनाब आप लोगों के पास तो आप और मैं मिलके तो पूरा देश बना के बैठे। 135 करोड़ की 135 करोड़ की जनता है, तो हर घर में एक तो साइंस वाला चाहिए जिसको ये चीज पता होगी हमको कौन से ट्रैक में जाना है। और घर में से एक ही आदमी को तो सीखना है ताकि वो सबकी लाइफ को स्मूथ कर सके। बिल्कुल क्लासेस इसी वेबिनार इसीलिए ऑर्गेनाइज किया कि हम आपको क्या डिलीवर करें और आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता हो, वही सिखाने के लिए करते हैं और आपको आपकी ही लाइफ से रूबरू कराते हैं। राइट रश्मि मैम? यस, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। जब हम अपने आप से रूबरू होते हैं ना, मैं सबको ये बात बोलूं, जब हम अपने आप से रूबरू होते हैं तब हम समझ पाते हैं हम कौन से ट्रैक पे, हमको करना क्या, हम किसके लिए आए हैं, मतलब हमारा एग्जैक्टली एम किस डायरेक्शन होना चाहिए। राइट? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो अपने को न्यूमरोलॉजी सिखाती है। पसंद मनीष सर आपको गाइड करते हैं। सो मनीष सर, Yes, sir. राइट, सो लास्ट वाला सेशन वाज अमेजिंग, मेरे को खुद इट वाज रियली वंडरफुल। प्लीज अनम्यूट करें मनीष भाई। थैंक यू टू ऑल टू गिव थिंग्स वंडरफुल रिव्यू। मैं सबका शुक्रिया देखो जिन जिन ने रिव्यू दिया है और
सबका शुक्रिया अदा करूंगा वापस से ज्वाइन करने के लिए, और जो नए लोग हैं सबका दोबारा से स्वागत करता हूं मैं इस क्लास में, इस वेबिनार के अंदर। और साथ ही 3 अमेजिंग जो दिवाली के गिफ्ट्स आपको अपकमिंग ईयर के न्यू ईयर गिफ्ट मिले जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। वो गिफ्ट आप में से ही लकी पर्संस को मिलने वाले हैं, राइट। वो होगा एक जिसको कंप्लीट क्लास फ्री दी जाएगी, एक वो पर्सन होगा, 2 पर्सन वो होंगे जिनको प्रॉपर कंसल्टेशन दी जाएगी। तो क्लास की वर्थ वैल्यू 11,300 एंड द consultation worth value is near about 3,200 rupees in multiply by 2 for one person complete remedy solutions, right? That is, I don't know उसकी values तो क्या जाएगी, तो उसके date of birth पे depend करता है। So welcome to all। मनीष भाई, जाने से पहले वेबिनार चालू करने से पहले एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर दें, क्यों इस लाइन में और क्या था, ठीक है, आपके बारे में। फिर शुरू करते हैं सर आज की क्लास, ठीक है। और सेशन क्वेश्चन आंसर प्रॉपर लेंगे लास्ट में, बिल्कुल, और प्रॉपर्ली क्वेश्चन आंसर्स लेके जाएंगे, राइट? बिल्कुल, डन 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 सर। ओके ओके, थैंक यू राहुल सर। राधे। सो नमस्कार सभी लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है फ्रॉम यूएसए न्यूयॉर्क से। आईएम कलकत्ता से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है। और बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 10-11 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ, अपना रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट की, और जैसे जैसे रिजल्ट मिलता गया आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इट वाज अ आहा मोमेंट फॉर मी, कि मतलब इतनी अमेजिंग तरीके से ये चीज़ काम करती है। एंड दैट्स वाई जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि यस, ये कहीं सिर्फ ऑकल्ट नहीं है, ये साइंस है, ये प्योर साइंस है, साइंटिफिक चीजें हैं। एक एक चीज आपकी लाइफ में अगर कुछ भी हो रही है, सो इट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड नंबर्स। तो इसलिए फिर मैं इसमें एक्टिव हुआ और मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू की, लोगों से जुड़ना शुरू किया। और उसी के इसमें देखिए, अभी ये जो वेबिनार हम लोग लेके आए, इसका 2 पर्पस है। एक तो क्या होता है कि अभी आज के डेट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे प्रिडिक्शंस के वीडियोस होंगे। नॉर्मली वहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपका साइकिक नंबर लिया या आपका डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है वो लिया, और उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन करते हैं। वो सही है, नॉट मतलब ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो इंटायरली गलत है, बट वो पार्शियली ही ट्रू है। और जो पर्सनल ईयर होता है, देखिए हर साल, जैसे कोई आदमी, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि कोई 9 जनवरी को पैदा हुआ, कोई 9 जुलाई को पैदा हुआ है। अभी अगर हम ये कहें कि 9 वाले के लिए अगला साल अच्छा है या खराब है, तो सारे 9 वाले के लिए अगला साल अच्छा है या खराब है, ये एक बड़ा ही वास्ट प्रिडिक्शन हो जाएगा, और इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू। और आपको, अगर आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको भी ये देखने को मिलेगा कि मतलब सारे जो 9 वाले हैं उनके लिए वो अच्छा है जरूरी नहीं है, ठीक है ना। किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत खराब भी हो सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 जो है यूनिवर्सल ईयर है, उसकी अपने वाइब्रेशन है, अपनी एक एनर्जी है। लेकिन प्राइमरीली जो पर्सनल ईयर है, जिनकी 9 ईयर की साइकिल चलती है, वो पर्सनल ईयर जो है हमारे लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने क्या किया कि फिर हमने ये सोचा कि एक तो लोगों को ये सिखाया भी जाए कि कैसे पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, और करने के बाद हर पर्सनल ईयर हर नंबर के लिए कैसा होगा, ये डिटेल में डिस्कशन भी किया जाए। तो इसकी वजह से ये वीडियोस लेके हम लोग आए हैं, ये वेबिनार लेके आए हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं बता रहा हूँ, आप 1 साल के बाद, ये वीडियोस तो यूट्यूब पे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, 1 साल के बाद जो आपका पर्सनल ईयर है, उसके हिसाब से अगर आप बिहेव करेंगे, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपको। किसी के लिए अगर पर्सनल ईयर थोड़ा चैलेंजिंग है तो उसकी रेमेडीज भी बताई जाती है। देखिए पर्सनल ईयर क्या होता है, उसकी अपनी मतलब क्या होता है कि 9 जो ये 9 ईयर है, इनकी अपनी एक, हर ईयर की अपनी एक एनर्जी होती है। कहीं पे वो ईयर कहता है कि आप अपना 200% दीजिए, तो वहां पे आपको सोना नहीं है, वहां पे आराम नहीं करना, आपको अपना 200% देना है। और बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, बेझिझक 200% दीजिए, कभी भी वो चीज आपके लिए बैकफायर नहीं करेगी। सिमिलरली अगर कोई पर्सनल ईयर कहता है कि नहीं, आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, तो फिर आप जो है उस चीज के लिए उस तरीके से ही काम करिए, ठीक है। तो मैं अभी ग्रुप में क्या करता हूं, मैं आप लोगों के
जो पिछला सेशन था, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू नहीं ज्वाइन किया होगा, तो मैं आप लोगों के लिए जो पिछला सेशन था यूट्यूब पे, मैं वो शेयर कर दे रहा हूँ अपने फ्री टाइम में, उसको आप जरूर देखिएगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। देखिए चैट बॉक्स में मैंने जो पिछला सेशन था मैंने उसका वीडियो आपके उसमें डाल दिया है, क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप इसको देखिएगा जब आपको फ्री समय मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका इस सेशन से रिलेटेड, चाहे कोई भी सेशन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिए। अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट्सएप पे हजारों मैसेजेस रोज आते हैं, और वो फिर क्या है, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बहुत बॉटम में चला जाता है। यूट्यूब पे क्या है, सूनर और लेटर हम लोग रिप्लाई जरूर करते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं और वहां पर अगर आप सीखने के पर्पज से देख रहे हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली जो है आप वहीं पे कमेंट कर दीजिए और आपको उसका आंसर, हो सकता है 2 हफ्ते बाद मिले, 3 हफ्ते बाद मिले, लेकिन उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इन अ चैट बॉक्स, सो व्हेनेवर यू हैव अ फ्री टाइम गो एंड वॉच। आज दूसरा सेशन है, परसों जो है संडे को 7 PM पे तीसरा सेशन होगा, उसका भी लिंक यही रहे, लिंक जो है चारों सेशन के लिए सेम यही लिंक वैलिड है, तो आप लोग इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पर्सनल ईयर 2, 3 एंड 4 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया, जिनको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, तो एक बार वेरी क्विकली हम लोग पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सीख लेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो है उसके बाद पर्सनल ईयर 2, 3 एंड 4 की बात करेंगे। ठीक है, गिव मी 1 मिनट, लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। तो पहले अपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे ना सर? यस राहुल सर, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे ताकि जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है या नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी आइडिया लग जाए और वो अपना कैलकुलेट कर सके, बाकी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी कैलकुलेट कर सके जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए यूनिवर्सल ईयर कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। जो आपका करेंट ईयर चल रहा है, जैसे 2022 का अगर यूनिवर्सल ईयर निकालना है तो आप सारे डिजिट्स को एक साथ ऐड करेंगे, 2 + 0 + 2 + 2 एंड इट कम्स टू 6। तो 6 इज योर यूनिवर्सल ईयर। मतलब क्या है कि इससे जो है सारी की सारी, मतलब पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये इसी से गवर्न है, इसी की एनर्जी है। उसका क्या इम्पैक्ट है वो आप लोगों, अगर आप वो लोग पहला जो पर्सनल ईयर जो पहला वीडियो है, वो पहला वेबिनार, उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 14 August 1961 जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है और उनके लिए अगर हमें उनका अगर पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है फॉर 2022, उनका पर्सनल ईयर अगर निकालना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि जो करेंट ईयर है उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने 2022 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, इट कम्स टू 6। देन जो इनकी डेट है और इनका जो मंथ है, ठीक है, ये हम लोगों ने लिया 14 + 8, इसको टोटल किया 22 को अगेन सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 + 2 = 4। तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो स्टेप 1 में आपको सिंगल डिजिट मिला है और स्टेप 2 में जो आपको सिंगल डिजिट मिला है उनको आपस में ऐड कर लेना है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो 6 + 4 = 10, और 10 को अगेन आप सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, सो 1 + 0 = 1। ठीक है, सो इनका द पर्सन born on 14 August 1961, इनका जो पर्सनल ईयर है वो 1 शुरू हो जाएगा 2022 से। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टूड दिस।
प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप सब लोग अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे, और जिसका पर्सनल ईयर वो हम बात करेंगे राम जी। ठीक है, जिसका पर्सनल ईयर 2, 3 and 4 है, आज वही लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, अगले वेबिनार में जिसका पर्सनल ईयर 4 रहेगा एंड ऑनवर्ड्स, तो वो लोग अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आज का जो वेबिनार है वो डेडिकेटेड है फॉर 2, 3 and 4। सो एनीबडी हु इज, जिसका अपकमिंग जो पर्सनल ईयर है वो 2, 3 या 4 आने वाला है, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चन। बाकी जितने लोगों ने अपने हैंड रेस किया, आप लोग नीचे कर लीजिए हैंड रेस। चलिए ठीक है, अब 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हेलो, राधे राधे। राधे राधे सर, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए पर्सनल ईयर 2 की बात करते हैं। जैसे पर्सनल ईयर 1 जो हम लोगों ने बात की, पर्सनल ईयर 1 क्या है, तो न्यू बिगनिंग को लेके आता है। न्यू बिगनिंग मतलब आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत सारा नया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे न्यू बिगनिंग, नए अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं आपके लाइफ में चेंजेस भी आते हैं, जो कि पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। मतलब आपने जो चीज नहीं सोची है वो सारी चीजें आपके लाइफ में पर्सनल ईयर 1 में होता है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आपकी क्या है कि जैसे देखिए क्या होता है कि जब आदमी 9 से 1 में पहुंचता है तो थोड़ा डरा रहता है, थोड़ा उसने बहुत सारा स्ट्रगल देखा रहता है। लेकिन जब 1 में 2, 4, 5, 6 महीने बीतने शुरू हो जाते हैं तो उसको लगता है कि अब तो चीजें मेरे हिसाब से होने लगी, अब लाइफ सही हो गई है, अब बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अब क्या, जब आप पर्सनल ईयर 2 में पहुंचते हैं तो आप उसी एनर्जी के साथ पहुंचते हैं, उसी स्पीड के साथ पहुंचते हैं। और जब 2 में आप उसी स्पीड से भागने की कोशिश करते हैं तो फिर गिरना गिरना निश्चित है। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 2 अगर किसी का शुरू हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है, पेशेंस। हमेशा जो है आपको पेशेंस रखना है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे, आपको लगेगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप 2 कदम आगे जा रहे हैं, 1 कदम पीछे चले जा रहे हैं। या जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने जैसे पर्सनल ईयर 1 में आपने एक कोई नया काम शुरू किया। ठीक है, मतलब आपने एक प्लांट सीड कर दिया। अब आपको पेशेंस रखना है कि उस पौधे को बड़ा होने दीजिए, निकलने दीजिए। अब ऐसा नहीं करेंगे, जैसे होता है ना बचपन में आप लोगों ने किया होगा कि कोई प्लांट सीड कर दिया, अब जो है रोज जाके उसको देख रहे हैं, अरे ये पेड़ निकला कि नहीं निकला, अरे ये पौधा निकला कि नहीं निकला। ठीक है, और नहीं निकला तो उसको फिर मिट्टी को खोद के उस सीड को बाहर भी निकाल लेते हैं कि निकल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला काम जो है पर्सनल ईयर 2 में नहीं करना है, पेशेंस रखना है। मतलब आपको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने पर्सनल ईयर 1 में शुरुआत की है, जो मैंने कुछ भी नया शुरू किया है, अब पर्सनल ईयर 2 में यहाँ पे उस तरीके से उस स्पीड से चीजें नहीं आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो ये करना है कि स्लो डाउन। अगर आप पर्सनल ईयर 1 से 2 में मूव कर रहे हैं तो स्लो डाउन। जिस स्पीड से आप भाग रहे थे पर्सनल ईयर 1 में, उस स्पीड से आपको नहीं भागना है। तो जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 शुरू हो रहा है उनके लिए एक मंत्र है, दिमाग में अपने हमेशा आप रखिए, इम्पेशेंस नहीं होना है, आपको हमेशा पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से रुक गई है जिंदगी, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू।
जैसे कि आपने जब सीड लगा दिया, प्लांट लगा दिया, तो वो अगर आप उसको नहीं भी देख रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वो ग्रो कर रहा है, भले वो इंटरनली ग्रो कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। इन अ सेम सेंस जब आपने पर्सनल ईयर 1 में अगर आपने नई कंपनी स्टार्ट कर दी, तो वो पर्सनल ईयर 2 में भी ग्रो करेगी। बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जैसे 1 में मैंने ग्रो किया, जैसे 1 में मैं तेजी से आगे बढ़ा, 150 के स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसी तरीके से मैं पर्सनल ईयर 2 में भी आगे बढ़ूं, तो वो चीज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है। ये जो ईयर है, ये ईयर कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए नहीं है। जो हमने पिछला प्रोजेक्ट शुरू किया है उसको संभालना है विद अ माइंडसेट कि हमें पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के धीरे धीरे चीजों को करना है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ध्यान रखें, पेशेंस रखना है, बिल्कुल फुल स्पीड से नहीं भागना है। कुछ नया अगर सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो अच्छा साल है, सीख सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, ये भी अच्छी चीज है। एग्रेसिवनेस इस ईयर जो है, अगर आप ईगो में रहेंगे या एग्रेसिव होंगे, जैसे आप पिछले पर्सनल ईयर 1 में अगर आप एग्रेसिव हुए तो वो आपके फेवर में चला गया। बट अगर पर्सनल ईयर क्या कहते हैं, पर्सनल ईयर अगर 2 में अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। इस साल का मंत्रा, दूसरा मंत्रा जो है, बी मॉडेस्ट एंड डिप्लोमेटिक। एकदम डिप्लोमेटिक रहिए, शांति से बात करिए, बिल्कुल भी किसी के साथ बहस मत करिए, बिल्कुल भी किसी के ऊपर कोई चीज ऐसा इन्फोर्स करने की कोशिश मत करिए। पर्सनल ईयर 2 आया है, एकदम शांति से, पेशेंस के साथ। अगर चीजें थोड़ी सी बैकफायर भी कर रही हैं तो करने दीजिए, मतलब ये उसके लिए परेशान मत होइए। जैसे अगर चीजें बैकफायर कर गई, करने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेशेंस नहीं खोना है, कभी भी अगर आप पेशेंस खो देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस साल जो है मून का ईयर है, तो रोमांस जो है, मतलब फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, शादी अगर किसी की नहीं हो रही तो शादी भी होने के चांसेस रहते हैं। या हो सकता है कोई, जैसे अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको नया पार्टनर, कोई नया आपका लाइक लव लाइफ आपकी अच्छी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नए फ्रेंड बन सकते हैं, बिकॉज देखिए कैसा, मून जो है ना आपको मूडी एंड रोमांटिक बनाता है, तो थोड़े से आप उस तरीके की एनर्जी आपकी हो जाएगी। तो उस डायरेक्शन में ही फोकस करिए कि कुछ नए रिलेशनशिप बना लूं, नए फ्रेंड बना लूं। ठीक है, कुछ नया सीखना है तो वो भी बहुत अच्छा है, कुछ नया सीख भी सकते हैं, बिकॉज मून क्या करता है, वो इंट्यूटिव कैपेबिलिटी देता है फॉर लर्निंग। तो अगर आप कुछ नया सीखना भी चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 शुरू हो रहा है, मून है, चंद्रमा है, घटता बढ़ता है, आपको क्या बनाता है, मूडी बनाता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा घटे बढ़ेगा, आप इस साल 2 की एनर्जी के साथ रूल कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके भी मूड स्विंग, मतलब आप ऐसे मान लीजिए, आप हो सकता है 8 नंबर वाले हो, कभी कोई मूड स्विंग ना होता हो आपका, लेकिन जब आपका पर्सनल ईयर 2 शुरू हो जाएगा, थोड़े बहुत मूड स्विंग जो है वो देना शुरू कर देगा। तो कोशिश ये करना है कि बिल्कुल जो मूड स्विंग है, बीइंग मूडी बिल्कुल ना हो, इमोशनल बहुत ज्यादा मत होइए, क्योंकि मून जो है आपको इमोशनल भी बनाता है, क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। अब देखते हैं कि किसके लिए ये जो साल है वो अच्छा है और किसके लिए ये साल उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिएगा, साल जो भी एनर्जी आपके लाइफ में 1 से लेके 9 नंबर तक की जो भी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, हर एनर्जी का अपना एक पर्पस है। अगर आप उस पर्पस को समझ गए, अगर उस पर्पस से आप जुड़ गए, तो फिर आपके लाइफ में ब्लेसिंग है। अगर आप उस पर्पस को नहीं समझेंगे, जैसे अगर अभी 2 आ गया, अब अगर आप पर्सनल ईयर 1 में जिस तरीके से बिहेव करते रहेंगे, अगर आप पर्सनल ईयर 2 में भी उस तरीके से बिहेव करेंगे तो आपको बैकफायर कर जाएगा। अगर आपने पहले से समझ लिया कि पर्सनल ईयर 2 की ये एनर्जी है, दिस इज हाउ आई नीड टू बिहेव, तो फिर आपको बिल्कुल वो बैकफायर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसके लिए ये साल जो अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है। किसी का भी डीओबी, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 1, 1, 10, 19 एंड 28 है, तो उसके लिए ये पर्सनल ईयर जो है, पर्सनल ईयर 2 और जो ये आपका अपकमिंग
2022 जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है नए रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर इनकी शादी नहीं हो रही तो इनकी शादी हो सकती है, तो ये अच्छी चीजें इनके साथ हो सकती हैं। अगर किसी कोई जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है, देखिए इनके साथ कैसा है कि थोड़ा सा दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। अगर इनका पर्सनल ईयर 2 है और अगर ये 2/11/2029 वाले अगर हैं, तो इनके लिए क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन में क्या हो गए, ऑलरेडी मून से गवर्न है, मून से रूल है। और क्या होगा, एक और मून, अगर जब डबल मून की एनर्जी पर्सनल ईयर 2 में क्या होगा, इनके साथ डबल मून की एनर्जी जुड़ जाएगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या होगा, जो इनका मूड स्विंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। अगर ये एनर्जी को समझ गए, अगर इन्होंने अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर लिया, तो ये फिर ईयर इनके लिए ब्लेसिंग वाला हो सकता है। अदरवाइज ये ईयर इनको परेशान कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 जो इन डेट्स पे पैदा हुए, अगर इनकी हम बात करें, तो इनके लिए जो ये पर्सनल ईयर है ये बहुत अच्छा, बहुत ही ब्लेसिंग वाला रहेगा। कुछ नया सीख के, कुछ नया सीखने का इनके लिए बहुत अच्छा मौका है और ये सीख सकते हैं। तो इनके लिए ये पर्सनल ईयर बहुत अच्छा है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, जो लोग 4 नंबर से रूल करते हैं, उनके लिए जो है ये पर्सनल ईयर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी चंद्रमा और राहु मिलते हैं तो ये एक इलिसिट रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, एक ग्रहण योग लगता है। तो थोड़ा सा इनके लिए परेशानी वाला हो सकता है। इनके लिए क्या है कि इनके लिए काम इनके नहीं बनेंगे। जैसे नॉर्मल लोगों के लिए वैसे ही नंबर 2 जो है स्लो होता है, लेकिन 4 वालों के लिए थोड़ा और स्लो हो सकता है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल एकदम जो है पेशेंस बहुत ज्यादा डेवलप करना है। रेमेडी की बात हम आगे करेंगे अभी इसमें, कि जो भी 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए। जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 जो 5 नंबर से रूल करने वाले लोग हैं, इनके लिए जो है ये पर्सनल ईयर 2 अच्छा है। और इनके बहुत सारे काम जो रुके हुए काम हैं, 1 में जो इन्होंने शुरू किए, 2 में इनको और सफलता मिलने के चांसेस है, और बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस है। बट अगेन पेशेंस को नहीं भूलना है हमें। ठीक है, इसके बाद देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है 6, 15 एंड 24, इनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये पर्सनल ईयर। इनके लिए भी ये जो है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज 2 एंड 6 कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जल नहीं करते। तो इनके लिए थोड़ा सा स्लो जो है वो हो सकता है। इनको अगेन पेशेंस के साथ बिहेव करना है, ताकि ये प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं इनके लिए बैकफायर ना करे ये पर्सनल ईयर। तो 6 वालों को भी ये ध्यान रखना है कि जब इनका पर्सनल ईयर अगर 2 चल रहा है तो इन्हें मिक्स रिजल्ट मिल सकते हैं। एक जगह तो कैसा है, 2022 है, 6 है, इन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर पर्सनल ईयर 2 जब 2 की एनर्जी उसके साथ मिल गई तो थोड़ा इन्हें मिक्स रिजल्ट मिलने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 एंड 25 है, इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पर्सनल ईयर 2 जो है इनके लिए बहुत अच्छा है, सपोर्ट करेगा। अगेन देखिए स्लो सबके लिए है, सबके लिए स्लो रहेगा, लेकिन इन्हें बहुत परेशान नहीं करेगा। इनके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग देके चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी 7, 16 या 25 डेट ऑफ बर्थ जिनकी है, जो 7 नंबर से केतु से रूल करते हैं, इनके लिए ये पर्सनल ईयर 2 अच्छा रहेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 एंड 26 है, इनके लिए थोड़ा पर्सनल ईयर 2 चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, अगर पर्सनल ईयर 2 अगर आप देखेंगे तो इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं 8 एंड 2 में जो एनिमिटी है उसकी वजह से 2 बहुत ज्यादा 8 को सपोर्ट नहीं करेगा, और जिसकी वजह से 8 वाले को क्या कहते हैं, मतलब एक तो देखिए क्या है, शनि ऐसे ही चीजों को स्लो कर देता है। जब ये पर्सनल ईयर 2 में आएंगे, उनकी एनिमिटी की वजह से चीजें और स्लो हो जाएंगी। तो जो 8 वाला है उसके लाइफ में थोड़ी सी चैलेंजेस जो है बढ़ने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे। लास्ट जो है फॉर पर्सनल ईयर 2, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, इनके लिए भी जो है
पर्सनल ईयर जो है चैलेंजिंग होगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज 9 and 4 में जो है एनिमिटी है, तो इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब देखते हैं कि रेमेडी क्या क्या है। ठीक है, अगर किसी का भी इररेस्पेक्टिव, देखिए अभी ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ ये इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका पर्सनल ईयर 2 अच्छा है, खराब है, कुछ भी है, अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो जैसे जिसके लिए पर्सनल ईयर 2 अच्छा है उसके लिए और अच्छा हो जाएगा, और जिसके लिए खराब है उसके लिए उतना खराब नहीं रहेगा। फिर ये क्या करते हैं, जो भी रेमेडी हम आपको शेयर करेंगे, ये देखिए अल्टीमेटली एनर्जी लेवल पे ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो मैं भी आपको जो रेमेडी बताने वाला हूं, इससे क्या होगा, वो जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी उसकी आने वाली है, उस रेमेडी के थ्रू वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो आप एक सबसे सिंपल रेमेडी जो है पर्सनल ईयर 2 की, आप एक सिंपल जो है सिल्वर की रिंग पहन सकते हैं। मतलब अगर आपने अपने लिटिल फिंगर में, जैसे मैंने अभी ये पहना हुआ है सिल्वर में, तो आप अगर ये स्टोन नहीं भी पहने, सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर की रिंग अगर आपने डाल ली तो वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप एक सिंपल सिल्वर की रिंग डाल लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपको और अच्छा करना है तो आप एक पर्ल जो है मोती सिल्वर में आप अगेन इसी रिंग लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तीसरी रेमेडी जो है वो क्या है कि ये भी बहुत अच्छे से काम करती है। इनफैक्ट जितने भी 2 नंबर वाले हैं उनको ये रेमेडी हमेशा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 चल रहा है या शुरू होने वाला है, आप एक सिल्वर का ग्लास ले आइए, उसमें रोज सुबह जो पहला पानी है आप सिल्वर के ग्लास में पीजिए। ये क्या करेगा, मून को पॉजिटिव करेगा, मून को पॉजिटिव करेगा, और उसको जो है फिर उनके लिए फिर वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मोती देखिए कब पहनना आपको, मोती आप क्या कहते हैं मंडे को पहन सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आई कैन शेयर द मंत्रा एज वेल, और यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट एज वेल, नो प्रॉब्लम। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि पर्सनल ईयर 2 कैसी एनर्जी लेके आता। देखिए अगेन एनर्जी को समझने की कोशिश करिएगा कि पर्सनल ईयर 2 कैसी एनर्जी लेके आता, और उस एनर्जी के हिसाब से फिर आप कैसे बिहेव करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्वर रिंग अगर आप रिंग फिंगर में पहना है तो चलेगा, अगर आप उसको लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। राइट हैंड में पहनिए मैम, बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 3 की तरफ। तो पर्सनल ईयर 2 ने आपको क्या कहा कि पेशेंस रखो। अब जो पर्सनल ईयर 3 में आप जाएंगे, यस दोनों लोग राइट हैंड में पहन सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। अब पर्सनल ईयर 3 में आप जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आ गए। ठीक है, पर्सनल ईयर 3 बहुत ब्लेसिंग वाला है। जो भी आपके पर्सनल ईयर 2 में जो आपको स्पीड नहीं मिली, जो आपको पेशेंस रखना पड़ा, आपको जिस तरीके का ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिला, जैसे ही आप पर्सनल ईयर 3 में पहुंचेंगे वो चीज एकदम से समझ लीजिए एनर्जी चेंज होने वाली है, और राइट अवे जो ग्रोथ जो मिसिंग था वो ग्रोथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया, पर्सनल ईयर 1 में आपने सीड प्लांट किया, पर्सनल ईयर 2 में आपने वेट किया। अब पर्सनल ईयर 3 में क्या होता है कि अब समय आ गया कि जो आपने पौधा लगाया वो थोड़ा आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देना शुरू कर दे। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 3 के देखिए सबसे एक लाइन की जो उसकी एनर्जी अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्सपेंशन। पर्सनल ईयर 3 क्या कहता है कि आप जो है अब अपने आप को थोड़ा अपना दायरा बढ़ाओ। ठीक है, 1 में आपने चीजें शुरू की, 2 में आपने क्या किया, वेट किया, उसको थोड़ा मैच्योर होने दिया। 3 में अब पर्सनल ईयर 3 क्या कहता है कि एक्सपेंशन, तो अब अपना दायरा आप बढ़ाइए। एक्सपेंशन नॉट जस्ट इन बिजनेस, एक्सपेंशन इन रिलेशनशिप, इन फ्रेंडशिप, एवरीवेयर। ठीक है, तो आप पर्सनल ईयर 3 में क्या होगा, आप बहुत ज्यादा कैसा है कि एकदम समझ लीजिए कि जेट की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत बिजी भी हो जाएंगे। जैसे कि पर्सनल ईयर 2 में आपको लगता था कि मैं 1 कदम आगे जा रहा हूं, 2 कदम पीछे आ रहा हूं, तो ये जो चीज है, ये एनर्जी जो है बिल्कुल रिप्लेस होके अब पर्सनल ईयर 3 में क्या होगा कि जेट की स्पीड से, बहुत तेजी से जो आपकी जिंदगी रुकी हुई थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, और
साथ के साथ आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई नया काम शुरू किया पर्सनल ईयर 1 में, ठीक है, या आपने कभी भी शुरू किया है, अगर आपको उसको एक्सपैंड करना है, मतलब आपने एक कोई ब्रांच खोली हुई है, आपको कोई दूसरी तीसरी ब्रांच खोलनी है, तो वो ये जो समय है सबसे सही समय। ठीक है, अगर आपको एक्सपैंड, क्योंकि इस ईयर की जो एनर्जी है वो एक्सपेंशन की ही बात करती है, तो अगर आपको अपना न्यू वेंचर एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपना सर्कल एक्सपैंड करना है, तो इसके लिए ये सबसे सही समय। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 3 शुरू हो रहा है वो ये समझ ले कि बहुत ब्लेसिंग वाला टाइम आने वाला है। और इस टाइम में क्या है कि आपका फाइनेंसेस भी आपके इंप्रूव होंगे, मल्टी सोर्स इनकम भी बढ़ेगा, प्लस आप अगर कोई चीज बढ़ाना चाहेंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, you will expand in terms of increase in your financial earning and the development of more optimistic and cheerful outlook। जो मतलब जैसे कि जो पिछले साल की जो एनर्जी थी वो थोड़ी ऐसे पेसिमिस्टिक थी, थोड़ी ग्लूमी थी, ठीक है, वो एकदम से चेंज हो जाएगी। अब आप चीयरफुल रहने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आपको फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, एट द सेम टाइम जो आपका फाइनेंशियल अर्निंग है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है, 3 नंबर है, जुपिटर का सबसे बड़ा प्लैनेट है इस यूनिवर्स का, वेल्थ का प्लैनेट है, आपको वेल्थ देके जाएगा। 3 नंबर अगर किसी के लोशो ग्रिड में मिसिंग है, इस साल उसको 3 नंबर की ब्लेसिंग मिल गई। 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलने से जो जो फायदे होने हैं, सबसे बड़ी बात है, एक तो आप अगर कुछ नया सीखना चाहेंगे वो सीख लेंगे, एक्सपेंशन इन योर नॉलेज, अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो एक्सपेंशन इन योर अर्निंग, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 में शुरू नहीं किया, 2 में अब नहीं कर पा रहे हैं, 3 में अगर आप करना चाहते हैं तो शुरू करने के लिए भी अच्छा समय, आप शुरू भी कर सकते हैं। तो किसी का अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, अगर आपने 1 मिस कर दिया तो 3 में भी आप कुछ नया अगर शुरू करेंगे तो आपको वो हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखिए कैसा है, एक्सपेंशन का साल है तो एक जगह से और एक्सपैंड करेगा आपको, ये आपकी जो वेस्ट लाइन है उसको भी एक्सपैंड करेगा। क्या होता है, आदमी खुश है, बहुत खा रहा है, बहुत सोशलाइज कर रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, तो इस साल आपको अपने वेट पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने इस साल अगर अपने वेट पे ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि आपका जो वेट है वो बहुत तेजी से बढ़ भी जाए। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 शुरू हो रहा है, आप सोशलाइज करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपकी वेस्ट लाइन बढ़ जाए, आपका वेट जो है बढ़ जाए। ठीक है, तीसरी जो चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इस साल की चीज है कि जितने भी आपके पुराने दोस्त हैं उनसे जरूर आप रिकनेक्ट करिए। ठीक है, और अगर नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, अगेन जैसे मैंने बताया आपको अपना दायरा जो सर्कल है वो एक्सपैंड करना है। तो जो भी आपके पुराने लोग हैं, पुराने दोस्त हैं, उनके साथ आप रिकनेक्ट करिए। अगर सालों से आपने बात नहीं की है, वो बिजी हैं, आप बिजी हैं, तो ये सबसे सही समय, क्योंकि इस समय की जो एनर्जी है, इस समय की जो फ्रेंडशिप है, ये आपको आगे आने वाले समय में जब आपका समय सही नहीं चलेगा, ये जो दोस्त हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। तो इस साल की एनर्जी ये कहती है कि आप जो है अपना फ्रेंड सर्कल भी एक्सपैंड करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। अगेन जैसे मैंने बताया, एक्सपेंशन का साल है, तो आप डेफिनेटली अपने ओवरऑल वेलबींग, अपने ओवरऑल आउटलुक में एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमेजिनेटिव 3 नंबर क्या करता है, आपको इमेजिनेशन की पावर भी देता है, तो आप इमेजिनेटिव अपने आप को आप फील करेंगे कि आप जो है पहले से थोड़ा ज्यादा इमेजिनेटिव हो गए हैं। ठीक है, इस साल आप खुश रहेंगे, आपका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रहेगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब लोग भी आपसे मिलेंगे तो उनको ये आपकी एनर्जी में ये चेंज दिखेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा पिछले साल तो बड़ा ही अजीबोगरीब नेगेटिव से था, बट इस साल बड़ा पॉजिटिव हो गया है, बड़ा ही पॉजिटिव इसके अंदर चेंज आ गया है। ठीक है, नए फ्रेंड बनाने की एनर्जी रहेगी, तो आप नए फ्रेंड भी बनाएंगे, और जो पुराने आपके दोस्त हैं जिनसे आपने सालों से बात नहीं की होगी, उनसे भी आप कहीं ना कहीं रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इस साल। क्या आपको अवॉइड करना है इस साल, आपको क्या क्या अवॉइड करना है, तो एक तो देखिए अब
3 नंबर है, आपको इमेजिनेशन की पावर दे रहा है, बट आपको ओवर इमेजिनेटिव नहीं होना है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ओवर इमेजिनेटिव कभी भी ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सपेंशन का ईयर है, तो ये भी कर ले वो भी कर ले, वो जो स्कैटर्ड एनर्जी है उससे भी आपको बच्चा अगेन आपको क्या करना है, फोकस अपना वो नहीं डेविएट नहीं करना। मतलब 3 नंबर आया है, 3 नंबर का साल बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक चीज पे अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो वो आपको और अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी जो है स्कैटर्ड नहीं करनी है, ठीक है। चौथी जो चीज है, सोशलाइज होने का साल है, तो गॉसिप वगैरह भी बहुत होने लगेंगी, दोस्त मिलेंगे, यहाँ के वहाँ के 10-20 लोगों से मिलेंगे, गॉसिपिंग शुरू हो जाएगी। तो गॉसिपिंग से भी बचना है, क्योंकि अल्टीमेटली गॉसिप करने से कहीं ना कहीं आपके लिए वो बैकफायर कर सकता है। यहाँ से वहां से अगर चीजें किसी के लिए आपने गलत बोला, अगर वहां तक पहुंचा तो वो फिर आपको एक गलत डायरेक्शन में, गलत एनर्जी में लेके जाएगा। तो गॉसिपिंग से भी बचना है। तो इस साल की जो एनर्जी है जिसको आपको अवॉइड करना है वो है ओवर इमेजिनेटिव, स्कैटर्ड एनर्जी एंड गॉसिप नहीं करना है आपको, ठीक है। अब किसके लिए ये साल अच्छा है और किसके लिए उतना अच्छा नहीं है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेसिंग वाला साल है। और समझ लीजिए कि एक तरह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी रह सकती है, ठीक है, वो अचीव कर सकते हैं। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 है, उनके लिए थोड़ा सा ये जो साल है ये मीडियोकर हो सकता है। देखिए, खराब तो इनके लिए भी नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो 3 नंबर है इसकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, तो इनके लिए खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2 नंबर वाले ये सोचे कि उनके लिए जो है ये साल खराब होगा, अगर उनका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है। इनके लिए भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देके जाएगा। आप ईयर की एनर्जी को समझिए, ठीक है। थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा इनको जो 2 नंबर वाले हैं इनको केयरफुल रहना है। इनको कोशिश करना है कि मतलब क्या कहते हैं कि एकदम से ये मान के ना चले कि बस अब तो ये साल बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग होने वाला है। थोड़ा सा केयरफुल, मतलब किसी से बहस ना करें, किसी के साथ अननेसेसरी का जो क्या कहते हैं क्वारल है उसमें ना फंसे, ये सब चीजें ना करें, ठीक है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 3, 12, 21 एंड 30 है, तो उनके लिए ये साल बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा उनका ही साल है ये। तो इनको तो जो है समझ लीजिए कि फुल थ्रॉटल आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये फुल थ्रॉटल आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए क्या है कि एक्चुअली इनके लिए देखिए बहुत ही एक समझ लीजिए कि आप इनके लिए जो 3 नंबर वाले हैं इनके लिए समझ लीजिए कि टाइम चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो उनके लाइफ का माइलस्टोन बन सकता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जो हम लोग अपने कोर्स में जैसे मतलब कवर करते हैं, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट अगर कोई जिसका डेट ऑफ बर्थ जो 3 नंबर से रूल हो रहा है, जो जुपिटर से रूल हो रहा है, उसके लिए जो पर्सनल ईयर 3 आने वाला है along with 2022 is going to be a very one of the outstanding year। इस साल को बिल्कुल भी जो भी 3 वाले हैं वो ये सुने और समझें, इस साल को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। मेक श्योर आप फोकस्ड हैं, मेक श्योर आपको क्या गोल अचीव करना है आपने वो पहले से प्लान कर लिया है, एंड मेक श्योर कि आप उस डायरेक्शन में अपने सारे एफर्ट लगा रहे हैं, आप मेहनत, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, इनके लिए भी ये जो पर्सनल ईयर 3 है या जो नेक्स्ट ईयर 2022 है ये बहुत अच्छा है, इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, इनके लिए भी समय बहुत अच्छा है और अच्छे रिजल्ट देके जाएगा, इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है, जो 6 नंबर शुक्र से रूल करते हैं, इनके लिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना है। इनफैक्ट अगर कुछ नया ना शुरू करें ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। जो इनके चल रहा है उसके साथ ही आगे बढ़े तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, इसके लिए उनके लिए भी ये साल अच्छा है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर ये हार्ड वर्क करें तो
तो ये जो इनका सालों का काम नहीं बना, अगर मान लीजिए पर्सनल ईयर 1 में भी किसी रीजन से अगर कोई डिले हो गया या इनको नहीं पता है, ये वहां पे वो चीज नहीं अचीव कर पाए, अगर ये कोशिश करेंगे तो पर्सनल ईयर 3 में ये बहुत इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो 8 वाले जितने हैं वो भी सुन लें, समझ लें कि ये जो समय आने वाला समय है इनके लिए बहुत अच्छा है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, इनके लिए आप ये समझ लीजिए कि जो अगला साल है, जिनका 9, 18 एंड 27 है, और अगर उनका पर्सनल ईयर 3 आ गया अगले साल इन 2022, बहुत ही अमेजिंग एक संजोग बन रहा है। तो जितने भी नंबर 9 वाले हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 है, आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग समय आपके लिए आने वाला है। बहुत ही अमेजिंग एक 369 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। आपको बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि इस आने वाले साल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने वेस्ट किया तो ऐसे संजोग लाइफ में शायद ही 2, 3, 4 बार आते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं आते होंगे। तो बहुत अच्छा एक संजोग बन रहा है, बहुत अच्छा एक सारे ग्रहों की जो स्थिति है, स्पेशली नंबर 9 वालों के लिए, अगर उनका पर्सनल ईयर 3 अगले साल शुरू हो रहा है तब, तो कोशिश करिए कि उस चीज का आप पूरा फायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि रेमेडियल मेजर्स क्या है। जैसे मैंने बताया, अगर किसी के लिए पर्सनल ईयर अच्छा है, किसी के लिए अगला साल अच्छा है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी काम करेगा, जिसके लिए नहीं अच्छा उसके लिए भी रेमेडी काम करेगा। फिर धनेश भाई, रेमेडी का पूरा क्या चैप्टर अपनी क्लास में आएगा? हाँ, वहां तो बहुत डिटेल में चैप्टर होता है राहुल सर, वहां तो एक एक चीज की रेमेडी बताई जाती है। मतलब वो तो अपने बात करते ही हैं, जो हमेशा प्रॉपरली पढ़ाते ही हैं और प्रॉपर रेमेडीज पे बात। तो ये कितना बड़ा चैप्टर होगा अपनी क्लास में? ये बच्चों का एक क्वेश्चन था चैट में, व्हाट्सएप पे एग्जैक्ट मेरे पास। देखिए कैसा है कि जो रेमेडी का चैप्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके कंसेप्ट है हम लोगों का, ये भी अपना स्टार साइन का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है। वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाता है कि ग्रिड को देख के, सिर्फ ये नहीं कि ये नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग है, उतनी बात नहीं करते हम लोग। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो बाकी के नंबर के प्रेजेंट होने से कहाँ पे वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर हम लोग दशा अंतर दशा पढ़ते हैं अपने क्लास में, तो दशा अंतर दशा के चेंज, जैसे मैंने आपको बताया अभी, डेकेड ऑफ द एनर्जी ऑफ द डेकेड एंड क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ द सेंचुरी। तो जैसे मैंने कहा ना कि 2022 में ही इतना बड़ा ऐसा क्या चेंज हो गया कि आपके एकदम से ये इतनी बड़ी आपदा जो है पूरी दुनिया पे आ गई, बिकॉज 2000 की वजह से जो है एनर्जी ऑफ द डेकेड जो था वो 2 नंबर से रूल कर रहा था, और जैसे हम 20 में पहुंचे, जो डेकेड है हमारा वो भी 2 नंबर से रूल कर रहा है। तो ये अगला जो 10 साल है, मतलब 2020 से लेके 2029 तक, ये जो अनस्टेबिलिटी पूरे दुनिया में बनी हुई है ये बनी रहेगी। बट एट द सेम टाइम जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। ठीक है, जो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी और बहुत तेजी से ग्रो करने वाला। आप देखेंगे ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगले 2029 तक ये चीज होने वाली है। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है कि जैसे कि अब देखिए ये पूरे यूनिवर्स के लिए एनर्जी चेंज हो रही है एवरी 10 ईयर, यूनिवर्स की एनर्जी चेंज होती है, ऐसे ही एवरी 10 ईयर हमारे लाइफ की भी एनर्जी चेंज होती है। तो उसके चेंज होने से हमारे लाइफ में क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप देखते होंगे कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एकदम से अपने 30s में पहुंचे, 40s में पहुंचे, और एकदम से लाइफ उनकी मतलब हेल हो गई। बहुत सिंपल एग्जांपल है अनिल अंबानी का, जब अपने 60s में पहुंचे बैंकरप्ट हो गए। मुकेश अंबानी का सिंपल एग्जांपल, जब अपने 60s में पहुंचे उन्होंने जियो स्टार्ट किया, और जियो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये एकदम से ऐसा क्या चेंज हो गया? अनिल अंबानी ही इज बॉर्न लकी, उनके पास राजयोग प्लेन है, उनका नेम नंबर अच्छे नंबर पे आता है, सब कुछ है। उसके बाद 60s में ऐसा क्या हुआ कि वो बैंकरप्ट हो गए? इसका आंसर आपको हमारे क्लास में मिलेगा। वहां पे जब आपको हम दशा अंतरदशा सिस्टम पढ़ाते हैं तो इसका आंसर मिलता है। उसके बाद कैसे रेमेडियल मेजर्स से कैसे इसको फिक्स करना है, पूरा आपको रुद्राक्षा, जेमस्टोन, क्रिस्टल, उसके बाद वैदिक रेमेडी, वास्तु, फेंगशुई रेमेडी, ये सारी चीजें बॉडी, माइंड एंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने रेमेडी क्या कहते हैं डिवाइड कर रखी है।
और किस किस चीज के लिए कौन सी रेमेडी अच्छी होगी वो आपको फिर वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग पर्सनल ईयर 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 के रेमेडी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहली जो रेमेडी है नंबर 3 के लिए वो है सिट्रीन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सिट्रीन येलो कलर का आता है, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट का आप रिंग पहन सकते हैं। अगर आप रिंग पहन सकते हैं, रिंग इसमें मिडिल फिंगर में आप रिंग पहन सकते हैं। चांदी में अगर आप पहनना चाहें तो उसमें आप पहन सकते हैं। एमेथिस्ट इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव जेमस्टोन, तो आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। या फिर अगर आप रिंग नहीं पहनना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 3 शुरू हो रहा है, मेक श्योर करें या तो वो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन लें या फिर वो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लें। ठीक है, या एमेथिस्ट आप जेमस्टोन भी सिल्वर में रिंग फिंगर मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। आई थिंक 1000-1200 रुपए में आपकी वो पूरी की पूरी रिंग बन के आ जाएगी। ठीक है, so this is all about पर्सनल ईयर 3। पर्सनल ईयर 3 एंड 2022 में पर्सनल ईयर 3 आया तो बात हर डेट ऑफ बर्थ के लिए उसकी क्या प्रिडिक्शन है, जैसा मैंने बताया हर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग प्लीज उसको फॉलो करिए। आप देखेंगे कि अगर उस एनर्जी को आप समझ गए और उसके हिसाब से अगर आपने बिहेव किया तो आपकी लाइफ में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो चैलेंजेस लेके वो ईयर आता है वो नहीं रहेगा। और जो ब्लेसिंग आने वाली है अगर आपको वो पहले से पता है तो आप रेडी हो सकते हैं और उसका ब्लेसिंग ले सकते हैं। मैम देखिए, फॉरेन सेटलमेंट अगर आपका है फॉर पर्सनल ईयर 3 तो पर्सनल ईयर 3 एज सच ऐसा बहुत सपोर्ट नहीं करता है। बट यस, अगर आप एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, अगर कोई कोशिश कर रहा है कि लाइक नेक्स्ट ईयर उसका पर्सनल ईयर 3 और एजुकेशन के लिए अगर वो फॉरेन जाना चाहता है तो वो जा सकता है। फॉरेन सेटलमेंट का हम लोगों ने एक अभी आई थिंक एक डेढ़ हफ्ते पहले ही एक वेबिनार किया था, आप वो देखिएगा यूट्यूब पे। वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने शेयर किया है। यस, लास्ट संडे को किया था, तो आप वो देखिए, आपको उसका बहुत अच्छे से आपको उसका मतलब वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो फॉरेन जा सकते हैं, किनको जाना चाहिए और क्या नंबर है जो उसको सपोर्ट करता है। बहुत डिटेल में पढ़ाया है वहाँ पे हम लोगों ने। ठीक है, सो पहले एक बार बात कर लें अपने कोर्स के बारे में भी, कितना लेंथ ईयर में क्या एस्टेब्लिश नॉलेज सेशन तो है अपना, तो आगे हम कोर्स में कितनी नॉलेज और डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, कैन वी शेयर दैट कंटेंट एग्जैक्टली? यस आई कैन, जस्ट प्लीज सर, थैंक यू। यस, तो जो हम लोगों का कोर्स है अपकमिंग बैच 14 से शुरू होने वाला, वैसे 14 को भी वेबिनार है तो 15 से शुरू होगा। ठीक है, 14th ऑफ दिसंबर से प्लान है शुरू करने का। एंड द कोर्स नेम इज मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसका नाम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी इसलिए रखा है हम लोगों ने बिकॉज इस एक कोर्स में वी डू नॉट हैव मल्टीपल कोर्स, हमारे पास सिर्फ एक ही कोर्स है और इसी कोर्स में आपको जीरो से बेसिक से लेके आपको पूरा एडवांस लेवल की जो है न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंटेंट हम लोग कवर करते हैं बहुत ही वास्ट और वाइड कंटेंट है, इसकी वजह से ही इसका नाम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी है। आपको वैदिक पढ़ाया जाएगा, आपको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाएगी, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का जो रिलेशन है ये पढ़ाया जाएगा। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का आपको एक सिंगल कोर्स भी कहीं भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन ये तो मतलब प्रीटी मच क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि आपको इसके ऊपर कोई एक ऐसा कुछ मिल जाए, कोर्स मिल जाए, चाहे वीडियो मिल जाए। लोशो ग्रिड भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसमें भी ऐसी ऐसी चीजें कवर की जाती हैं जो आप लोगों ने नॉर्मल जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते होंगे या इंटरनेट पे कहीं आप पढ़ते होंगे वहां ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी भी बहुत पॉपुलर न्यूमरोलॉजी है इन फॉरेन कंट्रीज। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, 5-6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, मनी नंबर, लकी नंबर एंड ऑल, उसको लिया गया है यहाँ पे आप लोग को सिखाया गया है। एंड आफ्टर दैट ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ये जितने चैप्टर्स आपने देखे यहाँ पे मैं आपका नॉलेज बिल्ड कर रहा हूँ और एक बार आपका नॉलेज बिल्ड हो गया देन वी मूव टू द अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, जहां पे हम एक्चुअल में
एप्लीकेशन पार्ट जो है न्यूमरोलॉजी का वो समझते हैं, एक एक चीज कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में आप नेम नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, लेकिन वो कौन सा नेम नंबर कौन से बंदे के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, वो चीज जो आप अप्लाइड में आते हैं, यहाँ पे आपको वो डिराइव करने आता है कि कौन सा नेम नंबर किसके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब किसी का आप नेम नंबर निकाल रहे हैं तो आपको हम लोग वैदिक का भी सहारा लेंगे, कैल्डियन का भी लेंगे, एस्ट्रोलॉजी का भी लेंगे, लोशो ग्रिड का भी लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और जरूरत पड़ी तो हिब्रू कबाला की भी लेंगे, और ये सारी चीजें मिला के तब आप किसी का फाइनल नेम नंबर डिराइव करते हैं। तो जब आप ये डिराइव करते हैं तो आपको राइट अवे ये समझ में आ जाता है कि अगर मैंने ये सामने वाले को सॉल्यूशन दिया तो ये 100% काम करेगा। एंड ट्रस्ट मी, जो मेथड या जो तरीका मैं फॉलो करता हूँ लोगों की कंसल्टेशन करने के लिए, वही सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक ही पर्पज है कि आप इसको अच्छे से सीखिए और अपने लाइफ में चेंजेस लेके आइए। आज के डेट में हम लोगों के पास 2 से 2.5 महीने उससे ज्यादा की वेटिंग है फॉर द कंसल्टेशन। टाइम नहीं है कि हम लोग कंसल्टेशन करके दे पाए सामने वालों का। एंड इट इज नॉट बिकॉज कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जब अच्छे से कर रहे हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही, लोगों की लाइफ में जिनका हम लोगों ने करके दिया चेंजेस आ रहे हैं, तो दूसरे लोग वापस आ रहे हैं कि अगर उनके लाइफ में चेंजेस हुए तो हमारी लाइफ में भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और सेम वही जो कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूँ वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम, ये भी अपने आप में एक बड़ा यूनिक चैप्टर है। चक्रास को हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ के आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है कि चक्रास क्या है, कैसे उनको बैलेंस करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी से उनका क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। प्राणायाम और ये सब भी कनेक्ट करेंगे अब? बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करेंगे सर। इनफैक्ट अभी क्या है, हम लोग के यूट्यूब के मतलब जो प्राणायाम वगैरह हैं इनके लिए भी मॉर्निंग में 2 से 3 सेशन लेते हैं, ठीक है। अगर क्लास वाले सब लोग एग्री होते हैं तो हम लोग वो सेशंस भी लेते हैं, और उनको पूरा का पूरा आधा 1 घंटे का सेशन है वो करके दिखाया जाता है प्रैक्टिकली। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं हम लोग के पहले के बैचेस के, ठीक है। लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे, चक्रास एंड प्राणायाम करके वो वीडियोस हैं। और बहुत लोगों ने, दूसरे बैचेस के लोगों ने उसको फॉलो भी किया और उन्होंने अपने फीडबैक दिए कि सर हम लोगों को बहुत परेशान था, मैं बहुत स्ट्रेस में था, बहुत रिलीफ मिला, बहुत आराम मिला, ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। तो देखिए अभी डिटेल में वही है, आपको ये पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी पहले पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको नंबर, उनके डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक इतनी डिटेल में पढ़ाई जाती है आपको कि आपको फिर कुछ और समझने की जरूरत नहीं। हर प्लैनेट उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद जो नंबर, उनकी कंपैटिबिलिटी, ये बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं सबको, किसको फॉलो करना है, 3-6 इज अ फैमिली ऑफ नंबर या 3-6 इज अ एंटी नंबर, ये सारी चीजें, सारे जो कंसेप्ट है आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, कैसे उनको यूज करना है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कंपाउंड नंबर एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। बर्थ डेट, सबसे पहले क्या होता है कि आप अगर किसी के साथ मतलब अगर आप कहीं किसी से अगर कंसल्टेशन वगैरह ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आपका साइकिक डेस्टिनी निकालेंगे और वहीं से वो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जिस डेट पे आप पैदा हुए उसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और वहां से अपनी कैलकुलेशन शुरू होती है। जब आपका जो डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए वो, फिर साइकिक डेस्टिनी, फिर आपका नेम, फिर लोशो ग्रिड, फिर इंडिविजुअल डिजिट्स के जो डेट ऑफ बर्थ है उनको लेके, सारी चीजों को लेके फिर एक फाइनल कैलकुलेशन निकल के आता है, ठीक है। कंपाउंड नंबर आपको बताया जाता है नेम नंबर के लिए एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ के लिए। 4 और 8 नंबर आप सब लोग को पता है कि थोड़े चैलेंजिंग नंबर है, तो उसका कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में एक स्पेसिफिक चैप्टर, उसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है कि 4 और 8 नंबर वाले को क्यों ये नंबर मिलता है और उनको क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। फिर आपको नेम नंबर निकालना सिखाया जाता है, और उसके बाद एक डिटेल चैप्टर है न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ। तो यहाँ से आपको हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। प्लस चक्रास में भी हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं थ्रू नंबर्स कि कौन से चक्रा के ब्लॉक होने से कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिला के आप सामने वाले को अगर सोल्यूशन देते हैं, अगर स्पेशली अगर उसको कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसको उसमें बहुत आराम और रिलीफ मिलता है, ठीक है।
फिर ये एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, ये भी बहुत डिटेल चैप्टर है अपने आप में ये। और इसकी सबसे जो अच्छी चीज है वो है कि रिलेशनशिप, न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है और उसको हम कैसे अपने कैलकुलेशन में लेके आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है, फिर लोशो ग्रिड हम लोग पढ़ाते हैं। लोशो ग्रिड बहुत लोगों को, मतलब इट्स अ वेरी पॉपुलर न्यूमरोलॉजी, तो बहुत लोगों को पता है, बट इसमें दशा सिस्टम, अंतर दशा सिस्टम और बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये सारी चीजें यहाँ पे जो हम लोग कवर करते हैं। प्लस जो कुआ नंबर है, कुआ नंबर का भी एक वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। कुआ नंबर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुआ नंबर और उसका डायरेक्शन। कुआ नंबर का जो प्राइमरी सिग्निफिकेंस है वो डायरेक्शन से होता है, और अगर वो डायरेक्शन अपनी लाइफ में अगर आप यूज करते हैं तो आपके लाइफ में, मतलब समझ लीजिए इंस्टेंटेनियसली जो है, मतलब विद इन अब 2-3 डेज 4 डेज आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे कवर किया जाता है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी जो है, जो हेल्थ नंबर है, लकी नंबर, मनी नंबर, स्टॉक मार्केट में कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, कैसे न्यूमरोलॉजी को की हेल्प लेके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके फायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती है। मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करता हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। इसके बाद अब ये सारी चीजें सीखने के बाद आप मूव करेंगे अप्लाइड न्यूमरोलॉजी पे। अब अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में क्या है, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है, 81 कॉम्बिनेशंस, पंच लाइन्स, नेम न्यूमरोलॉजी। अब यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एक्चुअल में किसी का अगर नेम हमें कैलकुलेट करना है और नेम किसी के लिए डिराइव करना है तो कैसा नेम होना चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए उसके नेम का, फर्स्ट नेम का नंबर कैसा होना चाहिए, लास्ट नेम का कैसा होना चाहिए, कॉम्बाइन करके जो नंबर है वो कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। न्यू बॉर्न बेबी का नेम रखना है तो उसके लिए क्या चीजें करनी चाहिए वो सिखाई जाती हैं। लकी डेट या अवॉइड डेट, लकी डे निकालना, लकी कलर कैसे उसको यूज करना है, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर, एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, लकी हाउस नंबर, सो एवरीथिंग, मतलब आप जो चीजें सोच सकते हैं, प्रीटी मच ईच एंड एवरीथिंग वी कवर्ड ओवर हियर। ठीक है, मैरिज कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की भी यूज करके हम लोग कंपैटिबिलिटी, एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी को यूज करके कंपैटिबिलिटी निकालते हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी, बिजनेस के लिए जितनी चीजें होनी चाहिए, किस दिन को लॉन्च करना है बिजनेस, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, कंपनी नेम, लोगो, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। जेमस्टोन का बहुत बड़ा, बहुत डिटेल चैप्टर है, जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड रुद्राक्षा, मतलब समझ लीजिए एक तरह से बाइबल है। यहाँ पे ये आपको पूरा का पूरा सिखाया जाता है कि कैसे जेमस्टोन पहनना है, क्या रिचुअल फॉलो करने हैं, कौन से जेमस्टोन के लिए क्या रिचुअल फॉलो करना है, क्रिस्टल पहनना है, रुद्राक्षा पहनना, सारी चीजें आपको यहाँ डिटेल में सिखाई जाती है यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड ज़ोडिएक साइन। जनरल मंथली प्रेडिक्शन कैसे करेंगे वो सिखाया जाता है आपको। सिग्नेचर एनालिसिस भी कवर किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो रेमेडीज वाली बात राहुल सर कर रहे थे कि मिसिंग नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड रेमेडीज, तो बॉडी, माइंड एंड सोल, ये 3 तरीके की रेमेडीज, उनको 3 कैटेगरीज में रेमेडीज को डिफाइन किया गया। और ये रेमेडी की ही ये सारी चीजें हैं कि अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो क्या रेमेडी होगा, किसी को मैरिज या रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज तो क्या होगा, अगर डिले इन बेबी होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या रेमेडी करेंगे, अगर हाउस या प्रॉपर्टी नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, फाइनेंस या वेल्थ की प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, फॉरेन ट्रैवल जो है, आप लोगों ने वो वेबिनार देख लिया, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए क्या रेमेडी करनी है। तो ये सारी चीजें एक एक टॉपिक, मतलब किसी के लाइफ में ले दे कि कितनी 10-12 ये 5-6 यही दिक्कतें होती हैं प्राइमरीली, तो वो सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई जाती हैं। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, देखिए मैंने बताया था आपको, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ट्रायग्राम करके एक चीज होती है, उसकी रेमेडी आपको सिखाई जाती है। फ्यूचर प्रिडिक्शन, जैसे अभी आज हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है अभी आप जो पढ़ रहे हैं पर्सनल ईयर, ये सिर्फ एक कंपोनेंट है यहाँ पे। फ्यूचर प्रिडिक्शन में जो है हम लोग डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉजन ईयर, इवेंटफुल ईयर, ठीक है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, बहुत डिटेल में सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपका चक्राद आता है। चक्राद में डिटेल में जो हर चक्रा के बारे में बात किया जाता है। अगर चक्रा बैलेंस नहीं है तो उस केस में क्या होता है, उसके लिए कौन से प्राणायाम है, कौन से बंधा है, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती है। और ये अगर इफ क्लास एग्रीज देन हम लोग इसको मॉर्निंग में भी सुबह 5 बजे का सेशन रख के 2 से 3 सेशन रख के उसको फिर प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जाता है आपको कि कोई प्राणायाम करना है तो उसका सही तरीका क्या है, बंधा लगाना है तो उसका सही तरीका क्या है।
तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में ये पूरा का पूरा कोर्स बनाया गया है। मतलब आई थिंक मुझे बताते बताते 10-15 मिनट हो गए, ठीक है, सिर्फ कंटेंट बताते बताते। तो ये ओवरऑल जो है कोर्स है। मनीष जी राधे आज राधे। राधे राधे पुरुषोत्तम जी। कैन यू मेक मी कोर्स प्लीज? राइट, थैंक यू जी। कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। तो कोर्स जो है 14 दिसंबर से शुरू करने का प्लान है हम लोगों का। आज तक एक ऑफर चल रहा था, आई थिंक 2000 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट, अर्ली बर्ड डिस्काउंट सब लोगों को मिल रहा था। आज रात के 12 बजे के बाद से वो ऑफर खत्म होने वाला है, ठीक है। और 11,300 कोर्स की फीस है। टाइमिंग जो है 9:30 PM वीक डेज के बैचेस हैं। और इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप आफ्टर द सेशन जो दूसरा ग्रुप बना है वेबिनार का, उसमें मैं डिटेल डाल दूंगा। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पुरुषोत्तम जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 967, आप नोट कर सकते हैं, 967-517-6666, ये मेरा नंबर है। पुरुषोत्तम जी अपना नंबर बता दीजिए सर आप। जी आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 766-555-0178, 766-555-0178। जी सर। ठीक है, मनीष जी में 2 मिनट में आया है ना? ओके, मैं अपना नंबर चैट में डाल देता हूँ मैं। जी मनीष भाई। यस राहुल सर। 12 बजे तक ही दे रहे हो क्या? 2 बार तो एक्सटेंड करा दिया आपने। अरे सब के सब अपने ही है यार, भगाया कौन है? थोड़ा और एक्सटेंड करो यार, बच्चे अपने ही, सब लोग अपने ही है, सारा परिवार अपना है। मानो मेरी बात। 11,300 फीस है, मानता हूँ कहीं ना कहीं एनर्जीज लगती हैं और एनर्जी शिफ्ट रहेगा। स्टार सैनिक परिवार मेहनत पूरी करता है, उसके लिए एक टाइम लगता है सर। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, थोड़ा सा एक्सटेंड करो इसको, क्योंकि साल का एंड है सर, आप समझो कहीं ना कहीं खर्चे हैं, अभी दिवाली कही है। ठीक है सर, तो फिर आप ही डिसाइड करिए कब तक बढ़ाना है। कोर्स कब चालू कर रहे हैं अपने? 14 को, राइट? 14 को, यस। अपना ये कब खत्म हो रहा है? आई थिंक 14 की जगह 15 को और शुरू होगा, क्योंकि ये वेबिनार 14 तक चला जा रहा है, राइट? तो हो सकता है कि 15 से। और अपने अर्ली बर्ड को कब तक दिया लास्ट आपने? वो तो वैसे आज तक था, आज 12 बजे तक था रात के। तो करो सर, इसको एक्सटेंड करो सर। तो अब आप बताइए कब तक करना है फिर। 12 तारीख तक कर दो सर। 12 तक 3 हो जाएगा, गुरु का दिन हो जाएगा सर, दोनों आ जाएंगे, राइट? तो 12 तारीख की रात को 12 बजे तक आप लोगों के लिए अर्ली बर्ड्स का ऑफर ऑन। मालूम है फाइनल क्लासेस चलते हैं, हर किसी की लाइफ में रहते हैं, तो यू कैन बुक योर सीट्स विद अ लिटिल अमाउंट। आप पे करके अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। एंड बहुत सिंपल है यार, कोर्स की लेंथ है, एनर्जी भी लगेगी, टाइमिंग भी लगेगा, पढ़ाया भी उस तरीके से जाएगा, और सर का पढ़ाने का तरीका आपने देखा। पढ़ना नहीं है खाली, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है लाइफ। वेबिनार्स में हम आपको छोटी छोटी चीजें अच्छा खासा सिखा देते हैं, वो इतना है कि वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चालू हो जाए, कुछ अच्छा होना चालू हो जाए। देखिए, मैं वेबिनार में राहुल सर बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि बहुत डिटेल में सर पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये भी मतलब बहुत छोटा पार्ट है इन एक्चुअल जो कोर्स में हम लोग कवर करते हैं। सही बात जी। सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्लासेस चालू हो रही है 15 से, ज्वाइन करनी है, समझना है, सीखना है, अपने आप को इनहेंस करना है, एज ए प्रोफेशनल इम्यूनोलॉजिस्ट भी लेना है, और अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, पर अपने लिए तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। अपना परिवार तो बहुत बड़ा है, अपना समाज तो बहुत बड़ा है, राइट? सो यू कैन बुक योर सीट्स विद अ लिटिल अमाउंट। थैंक यू मनीष सर टू एक्सटेंड दिस अर्ली बर्ड ऑफर 12 तारीख तक, क्योंकि 22 एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, मुझे मालूम है, जिसमें 15 थे उस आप रिक्वेस्ट पे हो गए। एक्चुअली 15 पे ही हम लोग को वो करना था, अर्ली बर्ड रोकना था, ठीक है। कोई बात नहीं सर, सब अपना है, कोई वैसा नहीं, सबके सब अपने हैं।
तो आप लोगों के लिए ऑफर रेडी है। 11,300 से अर्ली बर्ड एडमिशंस इज स्टिल ओपन, लाइक यू कैन जॉइन दिस कोर्स बिफोर 12, गेट 2,000 रुपीज बेनिफिट, वो आपको प्रॉपरली दिए जाए। तो क्लासेस आपकी ऑन है 15 तारीख से। टू जॉइन दिस क्लासेस कनेक्ट विद मनीष सर, पुरुषोत्तम जी। मनीष सर प्लीज शेयर योर नंबर वंस मोर। और मैं एक चीज राहुल सर हमेशा ये भी कहता हूँ कि अगर किसी को क्लासेस पसंद नहीं आई, एक दो क्लासेस आपने 2 क्लासेस करिए, नहीं पसंद आई तो लाइक 100% रिटर्न, मनी रिटर्न बैक जो पॉलिसीज है वो भी हैं। बट ये भी गारंटी है मेरी कि अगर आपने 2 क्लासेस कर ली तो आप छोड़ के नहीं जाएंगे। जी नहीं, वो तो बिल्कुल है सर, ऑफर है, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज है सर। राइट, सो मनीष सर प्लीज शेयर योर नंबर वन मोर टाइम। 967-517-6666 आराम से 967-517-6666। Right. Thank you, Manish bhai. राधे to all. Please pay attention. जो अभी बात आपको जो हम आपको कोर्स सिखाने वाले हैं इस क्लासेस में, वो it was really amazing. बहुत अच्छी तरीके से पूरी चीजें कंप्लीट की जाए। तो प्लीज पे अटेंशन ऑन इट, थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर में, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसल्टेशन के पैसे चार्ज देते तो थक जाओगे, सीख जाओगे तो इन सबसे बच जाओ। राइट सर, ओके लेट्स स्टार्ट। Thank you, Rahul ji. Thank you very much. Thank you so much, Rahul ji. Thank you, sir. Thank you too, sir, to giving this wonderful opportunity to guys to join this. Thank you for. Yes, रजनी मैम, आपको PDF फाइल्स भी मिलेंगी, जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनके नोट्स दिए जाएंगे, और उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग भी होंगी। यस मैम, 14 से स्टार्ट करना था, बट अभी ये वेबिनार ही कंटिन्यू हो जाएगा टिल 14, तो वो 15 को शिफ्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट इस मतलब नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये कोर्स शुरू हो जाएगा जी। और जो ऑफर था 2,000 रुपए का, वो राहुल जी के कहने पर मनीष जी ने आपको 12 तारीख रात 12 बजे तक कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है 2,000 रुपए सेविंग की भी। 3333 जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो देकर आप अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं सर को या मुझे। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 3,000 रहेगी, और जो सेकंड जो 5,000 है, जो भी 12 तारीख से पहले कराएगा उसको 2,000 का डिस्काउंट है, तो उसको 3,000 ही देने रहेंगे। आपका मंडे टू फ्राइडे ये हमारी क्लासेस हैं, एक कंप्लीट कोर्स है। हम आपको सिर्फ नाम का न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनाएंगे, आपको लोग न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स कराते हैं, आप सर्टिफिकेट लेके घूमते हो, लेकिन केवल आप नाम के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हम यहाँ पर आपको नाम के न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ काम का न्यूमरोलॉजिस्ट भी बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह का कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको बताया जाता है कि आप लास्ट कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है या सामने वाले की रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है। जब आपको हर तरह के मेथड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा तो आप ये कर पाएंगे कि किस तरीके से हम किसी की प्रेडिक्शन कर पाए, किस तरीके से उसको रीड कर पाए, आपको अपना पूरा सारा नॉलेज मिलेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना तो बहुत सही नहीं है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, सर का नंबर है, मेरा नंबर है, एनी टाइम फील फ्री, किसी भी टाइम आप फोन करें। बैंक की डिटेल आप जिस ग्रुप में है वहां पर आपको शेयर कर दी जाएगी। अब आज कुछ क्वेश्चन आंसर है तो सर अगर लेना है तो सर अभी एक वो रह गया है पुरुषोत्तम जी, पर्सनल ईयर 4, या तो फिर अगले बार पढ़ाना तो अगले क्लास में पढ़ा लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आज 3 तक हो गया है, ठीक है। अगर 4 अगले में करना है तो अगले में करेंगे, अगर अभी पढ़ाना है तो अभी पढ़ा देंगे। जैसे सर, जैसे प्रभु इच्छा सर, जैसे राह दे, राधे मतलब राह दे, जैसी राह आप देंगे वैसा करेंगे सर। इफ यू हैव टाइम देन ओके, अदरवाइज अपना परसों भी है ना सर वेबिनार? हाँ, अभी परसों होगा और उसके बाद फिर 14 हाँ, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो फिर जैसा आप आगे दें सर, कोई दिक्कत नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अच्छा है, फिर वो तीन अच्छे से उसमें डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, HMG जी कह रहे हैं कि आज करें, चलिए आज ही कर लेंगे। आज ही अब आप चलिए। HMG का 4 है क्या? HMG का तो हैंड रेस भी नहीं है, क्या बात है? आपको सर आपको सुनते हैं ना तो ऐसी कर्णप्रिय आवाज है ना आपकी, तो इसलिए लोग कहते हैं भले मेरा 4 है नहीं है, 7 है, तो भी आप चलते रहो। तो ले लेते हैं सर, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, नूतन आई शाह जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नूतन जी, चलो विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। राइट सर, पहले तो बहुत अच्छी क्लासेस हैं आपकी सर, जो
फॉरेन का आपने बताया था, पढ़ाया था, वो तो इतना अमेजिंग था कि आज तक मैंने नहीं जाना इसके बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजीली आपने पढ़ा दिया इतने अच्छे से डिटेल में। सर ये अभी क्वेश्चन अभी पूछूं क्या मैं? मेरा पर्सनल ईयर 2 रहेगा अगले साल। राधे राधे मैडम। राधे राधे राहुल जी। राधे राधे विजय मैम। हेलो, हाँ सर, कैसे हैं आप सर? बहुत दिनों के बाद मिले। आप पता नहीं कहाँ घूमो मैडम। नहीं नहीं सर, हम तो एक भी वेबिनार नहीं छोड़ते हैं सर का। मैं कह रहा हूँ तो, आपका पर्सनल टूर आ रहा है, इतनी अच्छी रेमेडी सर बता रहे, अभी भी आप चिंता में हो क्या? आप तो वैसे ही नहीं, मेरा पर्सनल ईयर जैसा सर ने डिस्क्राइब किया था 1, वैसे ही बहुत फास्ट भाग रहा है, बहुत एंथू के साथ में जा रहा है, बहुत तेज जा रहा है। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि पर्सनल ईयर 2 जब ये आएगा तो मैं नई चीजें सीख सकती हूँ क्या? जैसे मैं ड्राइविंग का सोच रही थी, अभी तक आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई सीखने के लिए, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस बना रही हूँ कि अगर पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो शायद मैं सीख लूँ। तो कर सकूंगी कि या सेकंड में करूँ चलेगा? मैम अगर 2 में करना चाहेंगे तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बड़ी चीजें, बहुत बड़ी चीजें ऐसे नहीं करनी है कि मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा कर लिया कि वो परेशान करके चला गया, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट पे बिल्कुल फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है अगले साल बहुत अच्छी रहेगी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके सर, एक चीज और थी, जैसे इस बार जैसे क्लाइंट का है या कोई काम है मेरा, बहुत जो भी है चल रहा है बहुत फोर्सफुली, मतलब अच्छे से हो रहा है सब, तो सेकंड में आप जैसे बोले स्लो डाउन हो जाएगा, तो क्या उसमें क्लाइंट का आना कम हो स्लो जाएगा? नहीं, कम ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, मेच्योरिटी होती है कोई चीज। जैसे अगर कोई पौधा है, अगर पेड़ आपने लगाया, अगर वो पेड़ बस बड़ा होता चला गया तो जैसे ही हवा आएगा वो पेड़ टूट जाएगा, बिल्कुल मजबूत नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेड़ एक समय तक ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद उसको फिर उसके तने को मतलब मोटा होना होता है, ताकि मतलब वो स्ट्रांग भी हो। तो आप समझ लीजिए कि जो पर्सनल ईयर 2 की एनर्जी वो आपको मेच्योर बना रही है। आप बहुत, क्योंकि अगर आप लगातार एक ही स्पीड से भागते रहेंगे तो थक भी जाएंगे ना। तो 2 आता है, आपको बोलता है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पेशेंस रखो और अगले साल फिर भागना, ठीक है। नहीं, बिहेवियर वाइज तो समझ में आया सर कि मतलब बिहेवियर वाइज यू हैव टू बी वेरी कूल एंड पेशेंट, ओके। बट काम के मामले में मैं पूछ रही हूँ, जैसे 1 में काम हो रहा है मेरा, वैसे 2 में क्या काम को भी हैम्पर करेगा क्या? मतलब हैम्पर इन द सेंस कि थोड़ा स्लो करेगा। स्लो इन द सेंस कि इस साल अगर आपने कुछ गलतियां भी करी तो वो नजरअंदाज कर गए लोग, ठीक है। बट अगर 2 में अगर आप कुछ गलत करेंगे तो फिर वो और ऐसा एग्जैजरेट होके सामने आ जाएगा आप, तो ये चीज रहेगी। अच्छा, पिक्चर में आएगा। ओके ओके ओके। विजय लक्ष्मी जी, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो सर के साथ जुड़ता है ना, उसकी नैया पार हो जाती है। एक छोटी सी कहानी बता दूं क्या आपको, अगर टाइम हुआ आपके पास? हाँ सर, बोलिए ना। देखिए क्या होता है, ईश्वर हमको एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर देता है डेट ऑफ बर्थ के रूप में, जो सबके पास अपना अपना यूनिक होता है। अलग अलग टाइम पे लोग पैदा होते हैं, अलग अलग टाइम पे उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। वो आपका एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, राइट? यस सर। तो क्या होता है, आपकी जो नाव है, आपकी जिंदगी की जो नाव है, एक समुद्र में है, ठीक है। अब आपको कहीं पर भी जाना है तो वो आपको हवा उस डायरेक्शन में लेके जाती है, राइट? तो जैसे आपको सपोज करो आपको अमेरिका जाना है, हवा उसी तरफ बह रही है नंबर 1 पर्सनल ईयर में, राइट? तो आपका पर्सनल ईयर 1 है तो आपको हवा वहीं ले जा रही है, आप बहुत खुश हो, क्लाइंट भी आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ देख के जा रहा है। हो सकता है 2 में हवा रुक जाए, तो वो आपका स्लोली चले। हो सकता है पर्सनल ईयर 8 या 9 में कुछ बुरा हो तो हवा विपरीत दिशा में है, तो उस टाइम आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, मनीष के मौर्य एक ऐसा नाम है, उनकी एक डीप रिसर्च है और इतना सारा उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। मैं तो पर्सनली जानता हूँ, मेरा जो नाम आप ऊपर देख रहे हो ना, ये भी मैंने उन्हीं से चेंज करवाया है। और मेरे को आज लोग जान रहे हैं, कर रहे हैं। पहले मेरे को कोई जानता नहीं था, मैं एक गुमनामी में था, बाकी सब कुछ था मेरे पास। लेकिन आज आप मेरे को जान रहे हो कि पुरुषोत्तम कोई ना है, या दूसरे वेबिनारों में जान रहे हैं, तो ये उनकी वजह से ही है। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर इनसे आपने मिल लिया ना, तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो उस पाल का काम करती हैं। आपने देखा आजकल तो मोटर बोट आ गई है, लेकिन पहले क्या होता था, एक
पर्दा लगाते थे बहुत बड़ा, जो पाल बोलते थे, ये वो रेमेडीज पाल का काम करती है। हवा किसी भी दिशा में बह रही हो, आपको अमेरिका जाना है तो आप उसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके आप अमेरिका पहुंच जाओगे। तो अगर आप कोर्स करते हैं या आपने किया है तो सर आपको वो रेमेडीज बताएंगे जो 1 2 3 5 जो भी आपके अच्छे ईयर है उसमें तो आप वैसे ही जा रहे हो ना, लेकिन जो एंटी ईयर्स हैं तो रेमेडीज का सपोर्ट लेकर किस तरह के उस पाल का बिल्कुल कम एफर्ट के साथ आपने थोड़ा पाल को इधर किया और आप जहां चाह रहे हो वहां जा सकते हो। तो रेमेडीज वो वर्क करती हैं। और जब भी हमारे सर रेमेडीज बताते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी रेमेडी काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बॉडी से रेमेडी करते हैं, दान देते हैं, कोई सोल से करता है, मंत्र चैंट कर रहा है, कोई माइंड से करता है अपना वास्तु ठीक करके। लेकिन सर की रेमेडी इतनी कस्टमाइज और इतनी परफेक्ट होती है जो बॉडी माइंड और सोल तीनों से वर्क करती है, और उसका रिजल्ट आपको 100% आएगा ही आएगा। एक रेमेडी होती है चप्पू चलाना, आप ये अपने जहाज को चप्पू चला रहे हो तो बहुत मेहनत लग रही है, पहुंच आप वहां से भी जाओगे, लेकिन अगर वो पाल लगा लिया आपने जो बॉडी माइंड और सोल को कंट्रोल कर रही है, तो आपका पर्सन ईयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा गुरु कब मिलता है ना, नसीबों से मिलता है। आप बहुत नसीबों वाले हैं कि इस वेबिनार में बैठे हुए ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं। नहीं, तो जो भी कोर्स, वो तो हम 100% नहीं सर, वो तो मनीष सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो उनका वे ऑफ टीचिंग देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोई टीचर है कि गुरु है? No, that only I'm telling that कि उनका बहुत वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज परफेक्ट 1 to 100 तक उनका पूरा एक भी कहीं मिस नहीं होता है, और उनका परफेक्ट नॉलेज, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम वेबिनार में बैठे हैं, as if we are in the class only, right. paid class only. right. Thank you ma'am, thank you very much. ये तो है, पूरा नोट्स बन जाते हैं अच्छे खासे। और तो आप देखो ना मैडम, एक नेम न्यूमरोलॉजी, बेबी न्यूमरोलॉजी, आपका ये वो कबाला, वैदिक, प्राणायाम, मंत्र, रुद्राक्ष, स्टोन। मैं एक चीज और बोलना चाह रही थी कि एक इतने कम इसमें फीस में इतनी सारे नॉलेज, इतनी सारी चीजें देना इम्पॉसिबल है आज के टाइम में किसी को भी। और इन्होंने एकदम फ्री हैंड रखा है कि आप हिब्रू कबाला भी कर रहे हैं, आप चक्रास का भी नॉलेज ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हर चीज का आप 2-3 मेथड भी आप न्यूमरोलॉजी का ले रहे हैं, मतलब इतने कम फीस में और इतना टाइम कंज्यूमिंग है, 1.5 महीना लग जाएंगे ऑलमोस्ट। बहुत ही अप्रिशिएबल है। हैट्स ऑफ टू सर मनीष सर, रियली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं नूतन जी का। नूतन आयशा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसी है मैम? नमस्ते। हाँ सर, अच्छे। मिस सर, आपका क्लास मिस कर रहे हैं सर, इसीलिए इधर भी आ जाए। आदत हो गई आपका आवाज सुनने की, 9 बजे मोबाइल के सामने बैठ जाओ। हाँ सर, 2022 में मेरा पर्सनल ईयर 2 चालू हो रहा है। तो अभी गाइडलाइन ले लिया है, पेशेंस रखना है। सर एक बात पूछनी है, मैंने पर्सनल ईयर 1 से ये न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया है, उसके पहले मुझे ओकल्ट का ओ भी नहीं पता था। तो अभी थोड़ा कस्टमाइज भी करना है, थोड़ा क्लाइंट बेस भी बनाया है, तो अभी थोड़ा पेशेंस रख के सीखना है पर्सनल ईयर 2 में, और 3 को एक्सपांड करना है, राइट? हाँ, 3 में बिल्कुल इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। बहुत बढ़िया। यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, कौन बात करेगा? जी स्वाति जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। स्वाति सिंह जी, आपका हैंड रेस है, कुछ कहना चाहते हैं? राइट। माधवी जी, माधवी शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। पर्सनल ईयर 4 का भी बताएंगे ना सर? अभी मेरे बेटे का है। चलिए, आप तो अगले वेबिनार में भी आएंगी ना मैम? मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो बुक कर दिया मैंने। आपका वेबिनार देख के ही कर दिया कि इतना अच्छा सिखाने वाले मिल गए तो पीछे नहीं हटना है। यस यस सर। पुरुषोत्तम जी, मैम ने एडमिशन ले लिया है। मैडम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है। वेरी गुड। ये मयूर सर जी की ब्लेसिंग है और आपकी भी।
उन्होंने गाइडेंस किया है आपके लिए तो उनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका तो है ही, आगे मिलेगा ही मिलेगा। सर फिर 4 का बताने के लिए तो फिर एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जो फिर भले आप बोले तो जैसे आज्ञा दे। ये कुछ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जी। मेरा क्वेश्चन 4 के लिए ही था सर। नहीं, तो 4 अगले अभी आज तक 3 तक किया ना सर आपने? हाँ हाँ, अच्छा, अगले में करेंगे, 4 अगले 5 में 6 करेंगे। करेंगे 3 और के लिए 7 8 किसी 9 का भी हो तो प्लीज रेज कर ले। जी सर जी, ओके। पर्सनल ईयर 3 के लिए किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करिए, हाँ, उसके क्वेश्चन ले लेते हैं। रेनू अरोड़ा जी, रेनू अरोड़ा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। कोई बात नहीं। अनिल सहगल जी, चलो मेरे ख्याल से सबका 4 के लिए ही था ये। एक ये राम जी का ले लेते हैं जी, राम मोहन जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग राम जी। सर हाँ, मेरा बेटी का पर्सनल 3 years 2022 में। ओके, she is preparing for NEET sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। But her driver number is 6 sir. कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। Any remedy for that sir? ऑलरेडी मैंने आपको रेमेडी बता दिया है। 2 बता दिए सर। यस, एजुकेशन के लिए भी चलता सर, और एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा रेमेडी है, जो 3 की रेमेडी मैंने आपको बताई है। वो बहुत अच्छा है। उनके पास 8 है या नहीं है? 8 नहीं है सर। तो फिर उनको आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनाइए। विदाउट फेल आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनाइए, या फिर विदाउट फेल आप उनको एमेथिस्ट का रिंग, इस मिडिल फिंगर में आप उनको एक रिंग पहनाइए। उनके एजुकेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगले साल उनका हो भी जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, विदाउट फेल बिल्कुल करिएगा इस चीज को। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। स्वाति जी क्या पूछना चाहती है, पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले जी। स्वाति जी, नेटवर्क इशू था। कोई बात नहीं, पूछिए। सर मेरा पर्सनल ये 2021 में 3 चल रहा था सर। मेरे साथ बहुत हेल्थ इश्यूज थे और लाइफ बहुत डिसबैलेंस थी। हाँ मैम, हेल्थ इश्यूज हो जाता है। जो 3 नंबर अगर पॉजिटिव नहीं रहता है तो हेल्थ इश्यूज कर देता है। इसीलिए 3 का जो मैंने बताया, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, अगर आपने ये किया होता, ठीक है। कभी कभी क्या, अब आपका साइकिक डेस्टिनी क्या है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ, 4 and 6 है। 4 and 6 है, यस यस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा जो अभी आपने देखा होगा, मैंने बताया कि जैसे 6 वाले के लिए भी बहुत अच्छा नहीं हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो रेमेडी फॉलो करेंगे तो 3 की जो नेगेटिविटी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप वो चली जाएगी, ठीक है। और 3 नंबर क्या करता है ना, लाइफ डिसबैलेंस रहा 3 में। 3 में देखिए वही क्या हुआ कि थोड़ा सा बैकफायर कर गया वो, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर 3 की रेमेडी अगर आप करके चलते, और स्पेशली 3 नंबर क्या करता है, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देता है, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा रहा इस साल। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज लग देता रहा है है। कि लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहे हैं हमारे साथ। कोई बात नहीं, चलिए अब तो 3 बीतने वाला है, अब 4 हाँ, आने वाला है, ठीक है। तो अब पीछे का भूल जाएंगे, आगे का देखेंगे। अगले वेबिनार में मिलेंगे तो 4 की बात करेंगे, ठीक है। बने रहिए अगले वेबिनार में जानने के लिए 4 के बारे में। ओके सर, ठीक है स्वाति जी। ओके, थैंक यू सो मच। जी 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 जी। रंजना जी, यूट्यूब चैनल जो है मेरा, वो है मनीष के मौर्य के नाम से है। मैं नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जी। प्लीज मनीष के मौर्य, मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है सर का। वहां पर आपके वो डाल भी रहे हैं हम यहाँ पर लिंक। मैं लिंक डाल देता हूँ आपको बहुत सारा ज्ञान का भंडार, आधे से ज्यादा वहीं मिल जाएगा आपको। बहुत सारा हमने नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कुआ नंबर जो डायरेक्शन के ऊपर होता है उसके ऊपर, और हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं वहां पर हैं। आप सबको देखिए, समझिए। वहाँ के अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ राइट डाउन कीजिए, हमारी टीम आपको उसका आंसर देती है लेटर और सूनर। तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। जी डॉक्टर रंजना जी। सर मैं तो एनरोल करना है मुझे, मैं कल ही करने वाली हूँ सर। सर मुझे जरा टाइमिंग्स का पता करना था कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी क्लासेस की, और सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी देनी, या एक साथ पे कर दूं पूरा? 3333 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है मैम। अगर आप पूरा देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो 3333 देकर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इनरोल कर सकते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट 3000 का रहेगा मैम। अच्छा, ठीक है। और थर्ड जो है, अगर आप 12 तारीख से पहले कराती है तो 3000, और 12 तारीख से बाद में अगर आप इनरोल करते हैं तो 5000।
सर एक साथ कितना देना है सर? मैं टोटल पे कर दूंगी कल सर। तो 11,300 फीस है जिसमें से 2,000 माइनस कर दे, राइट सर? हाँ 9,000 9,350 9,300 ओनली। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं कल करने वाली हूँ सर। मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैडम आपका स्टार 9 की इस थैंक यू फैमिली वेरी में। मच। राइट, थैंक यू जी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी अशोक जी, आवाज नहीं आ रही अशोक जी आपकी, बोलिए। ये हेडफोन निकाल लीजिए, हेडफोन जो है ना ये इसमें से मोबाइल में से निकाल लीजिए और अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी रश्मि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। रश्मि मैम प्लीज। सर मेरे ब्रदर का पर्सनल ईयर 3 आएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ 6 है। तो यू सेड थोड़ा मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस रहेगा, कुछ नया नहीं शुरू करना, पर सर उसकी तो ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से अनस्टेबिलिटी चल ही रहा है। अब देखिए अगर अनस्टेबिलिटी चल रहा है पहले उनका नेम वगैरह भी चेक करिए, ठीक है? मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आपका नेम नंबर और बाकी की चीजें अगर सही नहीं है, वो बिल्कुल वहां सपोर्ट नहीं मिलता, और आपको सही समय पर अगर आपने सही तरीके से बिहेव नहीं किया तो फिर वो चीजें और खराब ही। जैसे अगर मान लीजिए 2 में उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो फिर वो एनर्जी जो है ट्रांसफर होकर 3 में भी आ जाती है, और भी जैसे 6 वाले हैं 3 है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो फिर परेशान कर सकता है, ज्यादा परेशान कर सकता है। और बढ़ेगा मतलब परेशानी से। हाँ मतलब अगर आप सही से उस एनर्जी को अगर आप समझ के उसके हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी तो रहेगी, हमेशा रहेगी। ठीक है रश्मि जी। लेकिन जो मैंने आपको रेमेडी बताया है उनको आप अगर वो पहनेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो करें, ठीक है? हाँ ओके, नेटवर्क गया उनका। जी सुनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा पर्सनल ईयर 3 है सर, और मुझे ये पूछना था सर कि मैं यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, ड्राइविंग और न्यूमरोलॉजी ये तीनों सीखना चाह रही थी। मेरा साइकिक डेस्टिनी 8-8 है सर, और मेरे 3 नहीं है, तो क्या मतलब कैसा रहेगा सर? मैम आप सीख सकती हैं, पर्सनल अगर आपका 3 आ रहा है तो बिल्कुल सीख सकती हैं। आप एक एमेथिस्ट का रिंग जरूर पहनिए, ठीक है? एमेथिस्ट का रिंग जो है मिडिल फिंगर में आप डेफिनेटली पहनिए। 100% आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी सर। लेने हैं और क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट में भी? एक मिनट रंजना जी अपनी स्टूडेंट जी रंजना जी क्या टाइमिंग्स रह गया सर, सॉरी टाइमिंग्स। टाइमिंग बताइए सर क्लासेस। 9:30 PM to 11 PM का टाइमिंग है मैम, थोड़ा आगे ही मतलब बढ़ जाएगा, उसके कम तो नहीं रहेगा। यस, महाश्वेता बनर्जी है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। श्वेता जी। यस, वो कह रही है कि वो कोई भी मैसेज नहीं पढ़ रहा है। यस, उनको अनम्यूट करिए, महाश्वेता बनर्जी। महाश्वेता बनर्जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। रेज किया उन्होंने अपने हाथ। जी जी अभी अनम्यूट कर दिया सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। The session was very nice. I just wanted to know that I'm having this personal year 3 next year. Okay. And from where this amethyst bracelet I will get? You have the number? Yeah, sir. Yeah, please. Yeah, I mean either you can buy online या फिर आप पुरुषोत्तम जी को कांटेक्ट कर सकती हैं and he can provide. Okay. And what will be the costing? That I also don't know. I will share. You will chat me in WhatsApp or you can call me. Okay. So I will let you know. Right? Okay. 766-555-0178. 766-555-0178. Okay. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. जी हिना जी। गुड इवनिंग सर। सर थैंक यू, और थैंक यू पुरुषोत्तम सर जी, क्योंकि मैं पहली बंदी थी जिसने हैंड रेज किया था,
तो मुझे भी अच्छा कि शायद मुझे अनम्यूट करेंगे ही नहीं। और राहुल सर भी थे, तो राहुल सर ने ये पूछा था कि लास्ट सेशन में सर ने क्या सिखाया था। तो सर की एक पंच लाइन थी जो मुझे आज, जो भी न्यू ज्वाइन हुए थे, तो सर की लास्ट सेशन की पंच लाइन ये थी कि हमें 2022 लिखना है, हमें 22 नहीं डालना है डेट में, हमें 2022 डेट में कंप्लीट डालना है। तो हमारा 6 एक्टिव रहेगा, अदरवाइज राहु 4 नंबर जो है वो एक्टिव हो सकता है। तो मुझे राहुल सर को ये पहले स्टार्ट से मैंने हैंड रेस किया था। और सर मुझे आपको कुछ कहना था, एक रिक्वेस्ट थी सर। आप जैसे ये ईयर्स बता रहे हैं, डेट्स बता रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा इसमें हेल्थ का भी ऐड कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और सर वो फॉरेन वाली मैं थी जिसने आपका फॉरेन का मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, सर मैं जाऊंगी, तो आपने कहा था आधे घंटे में, पर सर वो मैंने सेशन सुना, वो अच्छा था, बट वो मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाई थी क्योंकि मैं बाहर थी, तो नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम था। और सेकंड ये था कि जिसने लास्ट वीक आपका जैसे पर्सनली अटेंड किया, तो आपने जो आज ऑडियो डाला था ग्रुप में, तो सर वो आज से क्यों स्टार्ट किया आपने? फॉरेन वाले सेशन से स्टार्ट करना चाहिए था ना। या फिर आपको जो सुन रहे थे टाइम से, सर उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना। अब आपने ये 3 ही सेशन में सिर्फ डाल दिया सर कि इनको ही मिलेगा। और मैंने हैंड रेट इसीलिए भी किया था क्योंकि आपका जो ऑडियो आया था ग्रुप में, मैंने वो सुना था, तो मुझे ये सच में पूछना था। मैम वैसा नहीं है, आपने अगर ये सेशन ज्वाइन किए, ये हम लोग जो लास्ट सेशन है हमारा, उसमें ही हम लोग विनर डिक्लेयर करेंगे। और जो हाँ, तो वैसा नहीं है कि वो जो 4 जो ग्रुप बने हैं इस वेबिनार के लिए, उसमें से ही विनर डिक्लेयर होंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी ग्रुप से आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप पार्ट हैं वेबिनार का, 4 वेबिनार का, तो उसमें से आपको फिर मतलब लास्ट सेशन में आपका नाम डिक्लेयर होगा, जो भी मतलब लकी विनर होंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हर फिलहाल 3rd ईयर चल रहा है, 4th स्टार्ट होगा, तो आपने आज कहा कि आज नहीं करेंगे, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करी थी सर 4 कर दो, बट ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट नहीं चलिए। अभी क्या है कि थोड़ा सा अब एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो गई है बात करने में, तो हम लोग जब अगले उसमें मिलेंगे तो अच्छे से उसको कवर करेंगे। 4, 5, 6 अगले करेंगे। श्योर सर, राहुल से स्टार्ट करेंगे। यस सो वेरी नाइस सेशन, ऑसम नॉलेज, अमेजिंग, सुपर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पुरुषोत्तम सर, थैंक यू हिना मैम, थैंक यू हिना मैम। जी सर, ठीक है सर, हैंड रेस है, तो जिसका क्वेश्चन आ गया है उनको तो धन्यवाद है ही, और जिनका क्वेश्चन हम नहीं ले पाए हैं उनसे क्षमा है। आप अगला वेबिनार ज्वाइन कीजिए, उसमें पूछिए, नहीं तो आप अपना क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे चैट वहां पे आप कमेंट में डाल दीजिए प्लीज। राइट, और सूनर और लेटर आपको रिप्लाई। सर का यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य नाम से, आपको चैट में भी मिल जाएगा अभी जो हमने लिंक डाला था। इसके अलावा आप वहां पर जाकर अपने क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हैं, आपको वहां पर प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। इसलिए सर का चैनल लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, बेल आइकॉन दबाने से आपको जब भी हमारा नया कुछ भी आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता पड़ जाएगा। अगर आप किसी ग्रुप में है तो वहां बने रहिए, नहीं तो आप यूट्यूब पे बने रहिए। और जिसका क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए हैं, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में जैसे 4-5 का ले रहे हैं तो कुछ एक क्वेश्चन 3 के भी ले लें। तो जिस भी ग्रुप में है वहां बने रहिए। जो भी सर ने ऑफर डिक्लेयर किए होंगे, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, जो भी किए होंगे वो हम लास्ट वेबिनार में एज यू से सर कि वो डिक्लेयर करेंगे। यस, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड सर थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन। राम सर ने आपका नंबर मांगा, राम जी मेरा नंबर लिख लीजिए 766-555-0178, 766-555-0178। तो सर आज्ञा दीजिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे सर, थैंक यू सर, राधे राधे, नमस्कार, राधे राधे सर। हैव अ गुड नाइट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू।